हम लोग श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के 12वें अध्याय के 34 से 36 श्लोक को देखेंगे। आज ये अध्याय पूरा करने का प्रयास करेंगे। कल आपने सुना था कि युधिष्ठिर महाराज ने अपने भाइयों को विभिन्न दिशाओं में भेजा भगवान से प्रेरित होकर के अश्वमेध यज्ञ करने के लिए। और एक चर्चा हमारी अधूरी रह गई थी कि युधिष्ठिर महाराज क्या भगवान के नाम की महिमा नहीं जानते हैं? वह ज्ञाति द्रोह जियासया, जो इनका संबंधियों को द्रोह हुआ था, संबंधियों से द्रोह हुआ था युद्ध में, उसके भय उसके जनित पाप के कारण भयभीत थे, इसलिए अश्वमेध यज्ञ किए। और अश्वमेध यज्ञ करने के लिए उनके पास कर और दंड के अलावा दंड का अर्थ था क्या, हिंदी में बोला था टैक्स नहीं, कर तो टैक्स, जुर्माना, हाँ, जुर्माने के अलावा कोई उनके पास धन नहीं था। तो उसको अधिक धन लाने के लिए वह उत्तर दिशा में भेजा और राजा मरुद का धन वो लेके आए थे, जिसको राजा मरुद को शिव जी ने दिया था। अभी आप देखेंगे और भी इंटरेस्टिंग बातें आज के श्लोक में देखेंगे। तो अब उस धन को प्राप्त करके क्या किया, कि अपने लिए एक और महल बना लिया या और क्या किया, तो उसको आज क्लियर कर रहे हैं। मेरे पीछे बोलिए। यस, प्रथम स्कंद 12वां अध्याय 34वां श्लोक। तेना संभृत संभारो तेन संवृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधस्त्रिभिर्भीतो वाजिमेधिर्स्त्रिभिर्भीतो यज्ञ समयजद हरिम। यज्ञे संयज्यत हरिम्। जो बात बोलने वाला था भूल ही गया। हाँ, तो बात ये थी कि अश्वमेध यज्ञ क्यों किया है? नाम बोलकर काम नहीं चला सकते थे। तो देखिए, आज महाराज से मैंने पूछा, परम पूज्य वृंदावन चंद महाराज से, तो बहुत सुंदर बात बोली। प्रश्न समझ रहे हैं? प्रश्न ये है कि अश्वमेध यज्ञ क्यों किया, इतना खर्चा करने की क्या जरूरत है? वो तो महाभागवत है, नाम बोलने से अनंत जन के पाप कट जाते हैं। और हमने भी सुना कि एक नाम के बराबर भी करोड़ों करोड़ अश्वमेध यज्ञ नहीं है। तो देखिए, महाराज समझा रहे थे कि जो व्यक्ति के पास धन इत्यादि कुछ भी नहीं है, वह भगवान का नाम जप करे, उस पर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जिसके पास धन है, गृहस्थी में है, धन है, और वो कहे मैं केवल नाम जप करूंगा और धन का उपयोग भगवान की सेवा में नहीं करता है, तो वो अपराध कहा जाता है। ये मुझे एकदम से स्ट्राइक है, क्योंकि भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी इस बात को बोलते हैं। यद्यपि हरे कृष्ण मंत्र पर्याप्त है, लेकिन आप धन क्या करने वाले हो? धन को परिवार वालों को देंगे केवल? बहुत स्ट्राइकिंग बात है कि नहीं? बहुत अच्छा मुझे लगा था। और एक बात दूसरा ये था कि उत्तम कल्प कहे, भगवान ने 3 अश्वमेध यज्ञ कराए, जिसके द्वारा युधिष्ठिर महाराज का यश इंद्र से भी अधिक फैल गया था। ये आप प्रथम स्कंद के, मुझे श्लोक अध्याय याद है, 6-7वें अध्याय में जहां पे बात आ रही थी कि ये उत्तम कल्प का शब्द आया था उसमें। तो ये भी एक कारण था, भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज का यश पूरे विश्व में फैले, इसलिए भी उनसे अश्वमेध यज्ञ कराया। ये नहीं था कि भगवान का नाम उनके पाप काटने में समर्थ नहीं था। ये समझ में आ रहा है? बहुत अच्छा उत्तर मुझे लगा। उत्तर आप समझ पाए? आपने अब चैनल ज्वाइन करना है, अध्यापन पे नहीं भेजूंगा मैं ऐड कर लूंगा बाद में आपको, ठीक है? लिंक दिया गया, उसमें आप देखिए, भगवत अध्यापन चैनल का लिंक दिया है, एकदम भगवत अध्यापन ग्रुप के लास्ट में। मुझे पता है भी कई बार भक्तों को पता नहीं चलेगा, धीरे धीरे कर। नहीं नहीं प्रभु जी, इसी तो ये बात आप लोग समझ पाए? क्यों क्यों नहीं अश्वमेध यज्ञ किया, बताइए? क्योंकि तो भगवान चाहते थे कि युधिष्ठिर महाराज की कीर्ति पूरे विश्व में फैले, एक। और दूसरा, गृहस्थ होने के नाते जिसके पास धन है, वह भगवान की सेवा नहीं कर रहा है, तो वह अपराध माना जाता है, ठीक है? तो इसलिए क्या, अब हम, हाँ, अब वापस श्लोक पे बोलते हैं। तेना संभृत संभारो तेन संवृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधैस्त्रिभिर्भीतो वाजिमेधिर्स्त्रिभिर्भीतो यज्ञै समयजद हरिम्। यज्ञे संयज् हरिम्। तेन संवृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः तेन संवृत संभारो धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः वाजिमेधैस्त्रिभिर्भीतो यज्ञै समयजद हरिम्। वाजिमेधिस्त्रिभिर्भीतो यज्ञे संयज्यत हरिम्। ऑफिशियल चैंटर इज, लगता है व्रत का प्रभाव हो गया। कोई बात नहीं। इस धन से राजा 3 अश्वमेध यज्ञों के लिए सामग्री उपलब्ध कर सके। किस धन से? जो मरुत राजा के धन छुटा गया था। यस,
देखिए ऐसे करके याद करके पढ़ेंगे तो भागवतम छपती चली जाएगी। नहीं तो उत्तम कल्प का ही शब्द तो अब 14 साल हो गए, पहली बार श्लोक ध्यान ध्यान दे रहे हैं। मैं आपको ईमानदारी से बोल रहा हूँ। हम ऐसे पढ़ के आगे निकल जाते हैं, लेकिन उत्तम एक बहुत प्रभाव, एक तो पारायण का प्रभाव पड़ा। बार-बार पारायण करने से वो शब्द मन में रहते हैं। और वो श्लोक को कोई रेफर करेगा तो आपको याद आ जाएगा कि हाँ, कहाँ-कहाँ पढ़ा है। एक्चुअली वस्तुतः तो 6 अध्याय रोज़ करने चाहिए, वो हो नहीं रहा है, समय नहीं निकल रहा है। नहीं तो इस प्रकार से 6-6 अध्याय अगर रोज़ करें तो वो श्लोक जो है मन में एकदम चढ़ा रहेगा। जैसे अभी हम लोग बहुत बहुत खैर वो तो अलग टॉपिक हो जाएगा, लेकिन ये सब बात याद रहती है। उस धन का मतलब है जो उत्तर दिशा से मरुत राजा के पास से लेके आया गया था। उस धन से राजा 3 अश्वमेध यज्ञों के लिए सामग्री उपलब्ध कर सके। सामग्री का अर्थ बहुत सारी चीजें होता है, केवल हवन सामग्री नहीं, और भी घी, तेल, बहुत सारी व्यवस्था होती है, बहुत सारी व्यवस्था यज्ञ करने के लिए होती है। कुरुक्षेत्र के युद्ध के बाद अत्यंत भयभीत पुण्यात्मा राजा युधिष्ठिर ने इस प्रकार भगवान हरि को प्रसन्न किया। तो ये भी बड़ा स्पष्ट है कि अश्वमेध यज्ञ करने के पीछे भी कोई कर्मकांडी विचार नहीं था, भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए ही किया। ये बात पे प्रभुपाद जी फोकस करेंगे। आप कार्य चाहे कुछ भी करो, लेकिन उसका उद्देश्य, कुछ भी करना ऑब्वियसली शास्त्र अनुमोदित होना चाहिए, लेकिन उसका उद्देश्य भगवान हरि को प्रसन्न करना है, ये एकदम क्लियर रहना चाहिए। और ये एकदम क्लियर नहीं रहता है कि नहीं? अब आप लोग कहेंगे ये जो आप लोग दबा करके छोला 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 चावल पूड़ी खा रहे हैं, ये कौन सा भगवान को प्रसन्न करने वाला कार्य है? तो आप जानते हैं भगवान ने स्वयं 3:13 में बोला है, ये कि शिष्टासीनो संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय। हम तो खा नहीं रहे, पाप नष्ट करने के लिए भगवान का प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, है कि नहीं? हर कौर के संग व्यक्ति पापों से मुक्त हो रहा है। अमरेंद्र हरि प्रभु, आपको पता है कि एक कौर प्रसाद खाने से क्या लाभ होता है? कितना होता है पता है आपको? सुने हैं? 1 करोड़ यज्ञ का लाभ प्राप्त होता है। 6 महीने के व्रत का फास्ट मतलब फायदा मिलता है। आज देख रहे थे 1:30 बजे तक व्रत करने में हालत, एटलीस्ट मैं अपनी बात कर रहा हूँ, मेरी तो हालत खराब हो गई। खाने की फास्टिंग हमसे नहीं होती। भगवान कभी हमको भूखा नहीं मारे क्या, और कैसे मारते, भूखा नहीं मारते ठीक है। एनीवेज अनवय अनवय से समझ, अनवय पहले कर ले, कैसे आप लोगों को अधिक समझ में आता है? अनवय पहले कर, ठीक है, कि शब्दों से परिचित हो जाएंगे। तेना मतलब तीसरे व्यक्ति, तो उसके द्वारा, तो उसके द्वारा मतलब यहाँ पे कंटेक्स्ट उस धन के द्वारा, उस धन से धर्मपुत्र युधिष्ठिर, पवित्र राजा युधिष्ठिर। पवित्र शब्द किसका अर्थ है? धर्मपुत्र, पुण्यात्मा, क्योंकि वह धर्म को जानने वाले थे। धर्म को जानने वाले थे, वो जानते, यहाँ पे तो अपने ही भाई को अपने हाथ से कत्ल कर देगा, उसका कोई दिक्कत नहीं। अब तो राजा मिल, हमको एक घर तो मिल गया ना, तो यह तो धर्म का जानने वाला व्यक्ति नहीं हुआ ना। तो धर्म पुत्र कहने से अर्थ है कि वह जान रहे थे कि पाप हुआ, जबकि पाप नहीं हुआ था, क्योंकि धर्म के अनुसार युद्ध किया गया था। लेकिन धर्म भीरु समझते, धर्म भीरु थे, धार्मिक व्यक्ति थे, वो जानते थे कि हम जो आज कार्य करते हैं उसका प्रभाव आगे जाकर के होता है, सब समझते थे। और यह भी जानते थे कि यज्ञ ठीक से कैसे किया जाए, अश्वमेध यज्ञ का क्या लाभ होता है, प्रभाव होता है, वो सब जानने वाले। तो ऐसे धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने, पवित्र राजा युधिष्ठिर ने संभारा, संभारा का यहाँ पर अर्थ लिया गया है यज्ञ के उपकरणों अर्थात सामग्री या घटकों। घटक का मतलब समझते हैं, घटक का मतलब होता है इंग्रेडिएंट्स। घटक आप अच्छे समझते होंगे, आयुर्वेद की जानकारी है तो उसमें कंपोनेंट मतलब, अब देखिए आप कंपोनेंट भी कह सकते हैं, लेकिन जैसे मतलब ये एक माइक है, उसका कंपोनेंट भी है, लेकिन यहाँ कंपोनेंट उस अर्थ में लिया जाएगा, कंपोनेंट कोई पार्ट्स नहीं, कंपोनेंट्स पार्ट्स भी इंग्लिश में कह सकते हैं, लेकिन घटक का अर्थ यहाँ पे है वो जो यज्ञ की सामग्री थी, वो से हम लोग को तो पता भी नहीं है। आगे से मान लीजिए, जैसे एक सिंपल सी बात है, यज्ञ करना है तो कम से कम गोबर चाहिए। गोबर क्यों चाहिए? गोबर चाहिए उसको, जो वेदी को लीपने के लिए। ईंट चाहिए, कुछ व्यवस्था हम लोग जो देखते हैं यहाँ पे, लकड़ी चाहिए, और उसके बाद एटलीस्ट माचिस चाहिए। आजकल मंत्र से तो नहीं बोल पाते, तो माचिस चाहिए या लाइटर कुछ चाहिए। कपूर भी चाहिए होता है, हवन सामग्री होती है, पुष्प चाहिए, केले चाहिए, नारियल चाहिए, सुर्ख चाहिए, वो जो चम्मच टाइप का होता है, घी चाहिए, ब्राह्मण चाहिए, यजमान चाहिए, इत्यादि। ठीक, उसके बाद प्रसाद वितरण होता है, तो बहुत सारी, आप समझ गए। और यज्ञ का स्थान चाहिए, नहीं यज्ञ शुरू किया और बारिश हो गई ठीक है, यज्ञ व्यक्ति तो हमने बताया, और बहुत सारे स्वास्थ्य बनाते हैं क्या करके, बड़ा अच्छा होता है।
हाँ, ये भी है कि ब्राह्मण खैनी ना खाता हो, खैनी वाला ब्राह्मण नहीं चाहिए, इत्यादि, इत्यादि। तो ये सब उसी में आ जाएगा। भई ब्राह्मण भी एक घटक हो गया और उसमें भी 3-4 तरह के पुरोहित हुआ करते थे। एक अथर्वयु, उद्गात्री, ब्रह्म और होत्री, हाँ जी। और ये सब बहुत सारी व्यवस्था रहती थी। अपना तो बहुत सिंपल यज्ञ है। हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा, हरे हरे, हरे राम, राम राम, हरे हरे। लेकिन क्या इसमें घटक नहीं है? घटक क्या है? पहला है महामंत्र। महामंत्र घी है, जीभ आपकी श्रुक है, चम्मच। करने वाले ब्राह्मण आप स्वयं हैं और कान आपके यज्ञ की वेदी है। थोड़ा उस पर गोबर लगा लेना चाहिए। फिर लगता तो कान से पवित्र हो जाए। जो भी है। और ऐसे करने तो करने के लिए नहीं बोल रहे, ऐसे जस्ट मजाक कर रहे। और उसके बाद यज्ञ की जो आहुति तो आपने कान इसमें दे दी यज्ञ वेदी में। और यज्ञ स्वामी भगवान श्री कृष्ण है, तो खैर वो घटक नहीं, वो तो यज्ञ के भोक्ता है। इस प्रकार से घटक को एकत्रित किया। संभृतः मतलब एकत्रित किए, संभारा मतलब वस्तुएं, और संभृतः मतलब एकत्रित किए। क्यों किए? क्योंकि भीतः वह भयभीत थे, कुरुक्षेत्र युद्ध से अत्यधिक भयभीत हुए उन्होंने, मतलब राजा युधिष्ठिर ने, त्रिभी वाजी मेधेय, त्रिभी का अर्थ समझते हैं 3 बार, और वाजी मेधेय यज्ञ अर्थात अश्वमेध यज्ञ द्वारा, वाजी मेध का मतलब अश्वमेध, और इसके द्वारा हरिम समयजत, भगवान की ठीक से पूजा की। संस्कृत देखिएगा, तेना संभृत संभारो, उसके द्वारा, किसके द्वारा? उस धन के द्वारा जो उन्होंने मरुत राजा के पास से प्राप्त किया था, उससे क्या किया? संभारो संभृत, संभारो मतलब यज्ञ की सामग्री को संभृत अर्थात इकट्ठा किया। किसने किया? धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने किया। क्यों किया? अश्वमेध यज्ञ। कितने यज्ञ किए? त्रिभीर, 3 यज्ञ किए। वह क्यों किए? बीता, क्योंकि वह ज्ञाति द्रोह के द्वारा भयभीत थे, उस यज्ञ को किया। उसका क्या प्रयोजन था? समयद हरे, समयजत हरे, भगवान श्री हरि की सम्यक रूप से आराधना कर। काफी इंटरेस्टिंग है ना इस टाइप। दिमाग में श्लोक घुस जाएगा। कोई भी भक्त हमको किस तरह से सिखाता है। जैसे हमने उनसे पूछा था विद्वान गौरांग प्रभु से कि आप कृपया संसार दावना के अन्वय कर दीजिए, तो उन्हें इस तरह से अन्वय किया। उसको भी पढ़ाना है बड़ा सुंदर तरह से। संसार दावना क्या है? ऐसे करके बड़े सुंदर तरीके से उन्हें उसका व्याख्या किया था। अभी मेरे पास है रिकॉर्डिंग, उसको भी किसी दिन बना पढ़ाएंगे। बड़ा अच्छा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए है, उसको समझना जरूरी है। क्योंकि उसमें लिखा है कि जो बड़ी एकाग्रता से करता है, एकाग्रता मतलब अर्थ समझते हुए करता है, उसको सिद्धि प्राप्त होती है। चलिए अब आगे पढ़ते हैं तात्पर्य प्रभुपाद जी का। महाराज युधिष्ठिर विश्व के आदर्श एवं विख्यात पुण्यात्मा राजा थे। ये धर्मपुत्र की व्याख्या प्रभुपाद जी कर रहे हैं। फिर भी वे कुरुक्षेत्र युद्ध के समापन पर अत्यधिक भयभीत थे, क्योंकि इस युद्ध में बड़ी मात्रा में नरसंहार हुआ था और यह सब उन्हें सिंहासन पर आरूढ़ करने के लिए किया गया था। अभी क्योंकि कुछ अजीब से नहीं लग रहा आपको? क्योंकि, क्योंकि से मेरा मतलब है कि नहीं, क्योंकि नहीं, फिर भी वे आदर्श एवं विख्यात राजा थे और पुण्यात्मा थे, अर्थात उनके जीवन में कोई पाप नहीं था। धर्मपुत्र ही कह देना कि मूर्तिमान धर्म, उनमें अधर्म का कोई प्रवेश ही नहीं। और फिर भी, आर यू एबल टू अंडरस्टैंड दिस? फिर भी समझ पा रहे हैं? जिस व्यक्ति, मान लो कोई सूर्य में तो अंधकार हो नहीं सकता, फिर भी सूर्य, ऐसे कहा जाए जैसे सूर्य में अंधकार नहीं हो सकता ना, और फिर भी सूर्य अंधकार से डरे, तो ये संभव सी बात है। तो उसी तरह से प्रभात कह रहे हैं कि यद्यपि वह धर्म पुत्र थे, अत्यंत पुण्यात्मा थे, उनके जीवन में पाप था ही नहीं। और यही बात भीष्मदेव पहले बोल चुके हैं कि कोई यदि कहे कि पाप के कारण इन पांडवों को भोगना पड़ रहा, तो गलत बात है। ये साक्षात धर्मपुत्र, और ध्यान दीजिएगा, धर्मपुत्र सबसे बड़े हैं। धर्मपुत्र बड़े हैं और तो उनके अनुगत में बाकी सारे भाई हैं, तो किसी से कोई पाप नहीं हो सकता है। सब बातें समझ रहे हैं? और इससे पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं कि वह अत्यंत धर्मनिष्ठ थे। पहला श्लोक आया था, शौनक ऋषि प्रश्न कर रहे हैं, तो राज्य कैसे किए? ऐसे करके बहुत सारी बात। ये 5वें ना श्लोक, अध्याय याद नहीं हो रहा है, वो
लिंक था कि जब राजा युधिष्ठिर महाराज ने राज्य किया, जब ये द्रोण का अश्वत्थामा का जब वो अस्त्र विफल हो गया था, उसके बाद उसके लिंक नेक्स्ट में हुआ कि भाई किस प्रकार से जब अश्वत्थामा का अस्त्र विफल हो गया था और उन्होंने अपने सबको जो बच्चे मारे गए थे पांडवों के उनको तर्पण किया, उसके बाद राज्य किया। तो फिर तुरंत शौनक ऋषि प्रश्न किए कि राज्य कैसे कर लिया? वो तो अत्यंत धार्मिक थे। चैप्टर 10 में था ना, पहला श्लोक है वो। तो ये बात आप समझ रहे हैं कि इतना पुण्यात्मा व्यक्ति, वह जिसके जीवन में कोई पाप नहीं है, फिर भी वह भयभीत थे। और क्या कारण था? वो सोच रहे इतना नरसंहार हुआ केवल मेरे लिए, जबकि केवल उनके लिए नहीं हुआ था ये, क्योंकि वह निष्पृहा सर्व कामेभ्य कृष्ण पादानुसेवया, सुने थे आप ना? उन्हें कोई भोग की इच्छा नहीं थी, लेकिन भगवान उनको स्थापित किस लिए करना चाहते थे? ताकि जगत में धर्म की स्थापना हो जाए, तो इसलिए धर्म युद्ध हुआ था। ठीक है, तो इसलिए किसी के लिए भी कोई पाप नहीं था, ना अर्जुन के लिए ना युधिष्ठिर महाराज के, फिर भी उनको ऐसा लग रहा था। तो ये समझना चाहिए कि ये सब भगवान की प्रेरणा के द्वारा ही हो रहा था, और ये बात आप पहले से जानते हो। कृष्णेनाद्भुत कर्मणा, युधिष्ठिर महाराज के हृदय में अज्ञान उत्पन्न कर रहे हैं युद्ध के बाद कि वो पापी हैं, और बाहर से समझा रहे हैं और समझने नहीं दे रहे। अब जो लोग पहले से सुनते आए हैं उनके लिए कोई कठिनाई नहीं होगी समझने। अतएव युद्ध में होने वाले सारे पापों का उत्तरदायित्व उन्होंने अपने ऊपर ले लिया, और इन पापों से छुटकारा पाने के लिए उन्होंने 3 अश्वमेध यज्ञ करने चाहे, जिसमें घोड़े की बलि दी जाती है। एक बात आपने ध्यान दिया, हमारी गलती हो तो भी हम इस जगत में उसका उत्तरदायित्व नहीं लेना चाहते हैं। कितने लोग गलती पे सॉरी बोल देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ये भी हो तो बहुत बड़ी बात है। अब चक्कर ये है कि हम लोग गलती करते नहीं है, ये बड़ी बात। हमें सॉरी बोलने में कोई दिक्कत नहीं आए, लेकिन अब जब से पैदा हुए हैं कोई गलती हुई नहीं हमारी, ये नहीं समझ रहे कि पैदा होना ही गलती है इस जगत में। प्राइमा फेसी एविडेंस। लेकिन कुछ लोग तो ऐसा अहंकार से पूरित रहते हैं कि सॉरी बोलने में कठिनाई है। और आप यहाँ देख रहे हैं कि एक व्यक्ति जिसका कोई वहां पे गलती नहीं है, वो उसका सारा उत्तरदायित्व ले रहा है। कुछ अंतर नहीं लग रहा है? इस संबंध में एक भक्त ने बहुत सुंदर बात बोली थी कि शुद्ध भक्त, जो वाकई शुद्ध भक्त है, उसके द्वारा किया गया छोटा सी भी अपराध भी बहुत बड़ा मानता है, और उसके प्रति किया गया बहुत बड़ा अपराध भी बहुत बहुत छोटा मानता है। व्हाट अ ब्यूटीफुल स्टेटमेंट। और आप इस एक विचार को पकड़ेंगे तो अप्लाई कीजिए कई कई भक्तों के ऊपर। एक छोटी सी बात है, डिफर करके यहाँ पे वापस आएंगे। डिफर ही बोलते हैं ना, हल्का सा साइड होकर, डिफ्लेक्ट होकर वापस आएंगे। पॉइंट इसमें बहुत सुंदर है। अम्बरीश महाराज ने कोई अपराध किया था दुर्वासा मुनि के प्रति, और दुर्वासा मुनि ने भयानक अपराध किया। दुर्वासा मुनि 1 साल तक समझ नहीं पाए कि अम्बरीश महाराज के प्रति अपराध किया, और अम्बरीश महाराज का कोई अपराध नहीं, और वही मान रहे कि मेरी कारण, उनके कारण दुर्वासा मुनि को कष्ट हो रहा है। ये क्या चेतना है? तो अद्भुत चेतना है। इट्स अमेजिंग, इज इट नॉट? और ऐसे आप भगवान विष्णु कृष्ण पे देख लीजिए। विष्णु कृष्ण पे तो नहीं, लेकिन विष्णु पे छाती पे भृगु मुनि लात मारे और कह रही नहीं मेरी छाती कठोर है, आपके पांव को चोट लगी। बड़ी ही दिव्य चेतना है, अद्भुत चेतना है। और उधर देखिए, वसुदेव और देवकी के बच्चों को सामने मारा था कंस ने। दिस इज टू मच। प्यारे प्यारे लड़के, उनके 6 बच्चे। और बाद में जब दुर्गा माता प्रकट होती हैं, तब कंस को लगता है अरे देवकी दुर्गा माता की बेटी है, सॉरी माँ है, ये तो अत्यंत सम्माननीय है, क्योंकि दुर्गा जी का भक्त था। तो वो तुरंत उनसे क्षमा मांगने लगा, हे बहन हमने बड़ी गलती कर दी, और तुरंत फिलॉसफी बोलना शुरू कर दिया। अभी सब तो देव के कारण हो रहा है, ये वो तो पहले नहीं मान रहे थे सब कुछ देव के कारण होगा, और तुरंत ही वे मान भी गए। क्या हमारे अंदर किसी में क्षमता है इस प्रकार से? हम लोग तो नहीं समझ सकते, लेकिन जो लोग के बच्चे होते हैं, बच्चों में कितना प्रेम होता है बताइए। छोटे बच्चे को मार दे, आप बस वो खाली माफी मांग लेगा, माफ कर देंगे। क्या अद्भुत टॉलरेंस! और भी एक नहीं, 6 बच्चों को मारा। तो एक बड़ा अद्भुत बात यहाँ पे हम वैष्णव का देख रहे हैं यहाँ पे। तो वापस हम युधिष्ठिर महाराज पे आ जाते हैं कि उस सारे पापों का तो दायित्व कौन ले रहा है? खुद ले रहे। जैसे लग रहा है बस वही मार रहे थे, उन्होंने सबको मारा, और कोई उनके प्रति हथियार भी उठाया नहीं, सब लोग ऐसे खड़े हो गए, वो गर्दन काटते चले गए, ऐसा तो नहीं हुआ ना? क्या अभिमन्यु के प्रति अपराध नहीं हुआ? सभी कितने उनकी तरफ से तो बहुत अपराध हुआ ना। और याद आ रहा हो
तो युधिष्ठिर महाभारत के युद्ध में सबसे पहले शंख किसकी तरफ से बजा था? कौरवों की तरफ से, उसके बाद पांडवों की तरफ से। तो सब जानते हैं। तो ये और यह भी था कि तो युधिष्ठिर महाराज जानते थे कि वह तो 5 गांव लेने में संतुष्ट थे। मैं प्रस्तुत कर रहा हूं इस बात नहीं कि उनका दायित्व नहीं था, फिर भी मान रहे थे। 5 गांव लेने में संतुष्ट थे कि नहीं? लेकिन वो क्या कह रहा है, वही सुई की नोक के बिना भी मैं युद्ध के बराबर जो भूमि है वह मैं युद्ध के बिना नहीं दूंगा। तो बताइए उत्तरदायित्व किसका है? दुर्योधन का। आप युधिष्ठिर महाराज कैसे कह सकते हो? ठीक है ना? फिर भी वैसा सोच रहे, इसलिए 3 अश्वमेध यज्ञ किए। अब आप कहेंगे भाई अश्वमेध यज्ञ में भी तो हिंसा होती है, वह एक हिंसा दूसरी हिंसा के पाप को कैसे काट सकती है? तो ये भगवान की व्यवस्था है, प्रभु समझाएंगे। ऐसे यज्ञ काफी महंगे पड़ते हैं। मुझे यहाँ पे आ रहा तो हंसी आती है। हम सेंट थॉमस में पढ़ते थे लखनऊ में, तो उसके सामने ही एक संस्था अश्वमेध यज्ञ करा रही थी। बड़ा बहुत विशाल पंडाल लगा था, लेकिन मैं छोटे बच्चे के रूप में भी जानता था कि अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा होता है। हमने कहा घोड़ा? हमने कहा इनके पास सेना तो है नहीं। ये बात पता थी बचपन में कि अश्वमेध यज्ञ में करने के लिए आपको पूरे विश्व में जीतना होता है राज्य। हमने कहा भारत तो सब जगह जीता नहीं है और इनके पास कोई सेना है नहीं, तो कैसा अश्वमेध यज्ञ कर रहा है? देख रहे, और उसमें खूब जनता उठी है। छोटा बच्चा, मतलब मैं वहां पे 8वीं तक पढ़ा था, तो इससे पहले घटना होगी, 6वां 7वां, जब भी मुझे याद आ रहा, कितना धोखेबाजी कर, तभी मैं गया नहीं था, लेकिन मैं समझ गया धोखेबाजी यहाँ पे हो रही है। कैसे हो सकता है बताइए? ना घोड़ा, ना सेना, ना कुछ, ना कोई दान दक्षिणा, कुछ भी नहीं चल रहा है, कैसे अश्वमेध कर लेंगे? तो यहाँ पे देखिए ना कि कितना धन चाहिए होता है इसके लिए। कलयुग में धोखे बहुत चलता है, चीटर्स एंड चीटेड। इसके लिए महाराज युधिष्ठिर को भी महाराज मरुत का सोना तथा उनके द्वारा ब्राह्मणों को दिया गया सोना लाना पड़ा। अभी भी का अर्थ क्या है? युधिष्ठिर महाराज का राज्य संपन्न था, फिर भी अश्वमेध करने के लिए उनको धन लाना पड़ा। तो अभी तो भूल ही जाइए। क्योंकि विद्वान ब्राह्मण महाराज मरुत द्वारा दान दिया गया सारा सोना अपने साथ नहीं ले जा सके थे। कौन से विद्वान ब्राह्मण? जो मरुत महाराज का यज्ञ कर रहे थे, उनकी बात कर रहे हैं। इतना सोना था कि वो इकट्ठा नहीं करके ले जा सके। अतएव दान में प्राप्त बहुत सा सोना वे वहीं छोड़ गए थे। सारी इक्वेशन समझ में आ रही है? जो भाई जो वहां पे यज्ञ हुआ, वहां इतना स्वर्ण दिया कि ब्राह्मण ले ही नहीं जा सके, वहीं छोड़ के चले गए। अगर हम लोग होते तो ट्रक मंगवा लेते। कि नहीं? इसीलिए हम लोग ब्राह्मण नहीं है कि नहीं? ट्रक ट्रक होते या व्हाटएवर क्या कहते हैं उसको, नहीं नहीं, लॉजिस्टिक्स की होते ना, लॉजिस्टिक्स वाला भर 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 के ले जाओ। ब्राह्मणों से वापस नहीं लिया, ब्राह्मण ने वहीं छोड़ के चले गए। वो कहीं हमसे हम नहीं, हमने कहा करें। हाँ, ये भी बात है कि मरुत महाराज के राजा जिंदा नहीं थे, लेकिन पॉइंट क्या है कि नहीं, एक अच्छा प्रश्न है कि क्या ब्राह्मण का धन वापस ले लिया? नहीं नहीं, वही छोड़ के चले गए, उसको छोड़ दिया उसको। महाराज मरुत भी इस तरह दान दिए गए सोने को फिर से संग्रह नहीं कर सकते थे, वापस नहीं लिए उसको। इसके अतिरिक्त यज्ञ में काम आने वाले सारे स्वर्ण की थालियां तथा पात्र कूड़े में फेंक दे गए थे। पात्र, आज आपने उधर प्लास्टिक की सफाई करवाई है, सोचिए वहां सोने के पड़े होते तब भी कंप्लेन करते आप। ये भाई यज्ञशाला वाले बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं कि यहाँ पे सोने की थाली फेंक रहे हैं। कोई नहीं कंप्लेन करता है कि नहीं? हाँ, क्या कह रहे हैं? हाँ, रात को अकेले सफाई करते हैं। वैसे मैं नहीं समझ रहा हूँ कि रात होने का मौका मिलता है। उससे पहले बहुत लोग, भाई धाम सेवा करनी है। धाम सेवा बहुत बड़ी है। तो सफाई करके जाना है। गौरांग प्रभु से कहते हैं कि मान लो कोई सोने की ईंट आपके ऊपर मारे, तो आप कहेंगे ना भाई मैं बहुत पतित हूँ और मारिए। और मारो और मारो, बस उससे बड़ी चोट लगेगी, लेकिन फिर भी और मारो और मारो। वैसे क्या बेवकूफी है ना, सोने के पीछे भागना है नहीं। लेकिन क्या यज्ञ होगा प्रभुपाद का, ये मुझे बड़ा स्ट्राइकिंग लग रहा था तात्पर्य में। कल्पना भी नहीं कर सकते ना, कूड़े में जैसे कूड़ा फेंका जाता है उस प्रकार से स्वर्ण की प्लेट फेंके गए थे इधर, कोई विश्वास भी नहीं करेगा। लेकिन हम जानते हैं ब्राजील इत्यादि में भी बहुत सोना है, बहुत सोना वहां पे रहता है। साउथ अफ्रीका में भी है, बहुत सोना रहता है। और यह सोना तब तक बिना किसी के स्वामित्व का पड़ा रहा
जब तक महाराज युधिष्ठिर ने अपने काम के लिए उसे एकत्र नहीं कर लिया। अब एक मन में आपको डाउट नहीं आ रहा है, अरे ब्राह्मणों का सोना ले लिया युधिष्ठिर महाराज ने, यह है ना मन में। लेकिन ये गलत, इसलिए कुछ भी नहीं है। पहली बात तो यज्ञ के लिए हो रहा है, वो ब्राह्मण शरीर छोड़ चुके हैं। दूसरी बात ये, अब तक तो वो छोड़ दिया था, वो उनका, हाँ बहुत अच्छा पॉइंट है कि उस धन को छोड़ दिया था, ऐसा नहीं था वो उनके घर से खींच करके लाया जा रहा था, और ये भगवान की सेवा के लिए। और हमने पहले सुन के अच्युत चोदित था, भगवान के द्वारा प्रेरित किया गया था, तो उसमें कहीं पाप का डाउट नहीं रहना चाहिए, संशय नहीं रहना चाहिए। ठीक है, भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर के भाइयों को सलाह दी कि वे बिना किसी स्वामित्व के सोने को ले आए। What does that mean? वे बिना किसी स्वामित्व के सोने को लाएं, अपने आप को स्वामी ना समझे, यानी कि 100 सिक्के मिले तो 100 सिक्कों को यथावत यज्ञ के लिए लेके आए। बहुत ध्यान पूर्वक आपको तात्पर्य पढ़ना पड़ेगा। वे बिना किसी के स्वामित्व, अच्छा ऐसा अर्थ है, हाँ ठीक है ठीक है। वे बिना किसी के स्वामित्व के सोने को ले आए। ओह ठीक है ठीक है, मैं खाली मैं किसी के पक्ष शब्द छोड़े, ठीक है ठीक है। तो वे बिना किसी के स्वामित्व के सोने को ले आए, मतलब ये सोना पे किसी का अधिकार नहीं था। तो बड़ा क्लियर है कि इसमें ब्राह्मण का अधिकार भी नहीं था, वो त्याग के चले गए। ठीक है, मैं थोड़ा रख दिया, क्योंकि यह सोना राजा का था। राज्य की सारी संपत्ति राजा की होती। सबसे आश्चर्यजनक बात तो यह थी कि राज्य की प्रजा ने ऐसे अनधिकृत सोने को एकत्र करके किसी उद्योग अथवा ऐसे ही किसी उद्यम में नहीं लगाया। यहां तो तुरंत फैक्ट्रियां खड़ी हो जाती हैं कितना सुंदर बात इसका। अब इसका अर्थ क्या है, ये बड़ी आश्चर्य की बात है, बता दीजिए। कागज नोट चोरा लेने के लिए लोग अपना जान भी दे देते हैं, सोने के लिए तो क्या कर देंगे मुझे पता नहीं। भक्त आप बता ही रहते ना कैसे दिल्ली में बहुत अब क्राइम बढ़ रहा है। अब घरों में सोना कितना है ये तो संशय है, सोना तो घरों में बहुत कम होगा, बहुत कम होता। केवल कुछ कागज के लिए वो एक्चुअली अपनी जान भी लगाने के लिए तैयार है, जान लेने के लिए भी तैयार है और जान देने के लिए भी तैयार है। और यहाँ देखिए एकदम कल्पनातीत बात है, सोना पड़ा हुआ है और कोई ले लिए वहां से उठाया नहीं, और काफी समय बीत गया होगा। मरुत राजा तो बहुत पहले हुए थे, प्रभुपाद बता चुके हैं, फिर भी वहां सोना पड़ा है। क्यों? तो उसको प्रभुपाद समझा रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि राज्य की प्रजा अपनी सभी आवश्यकताओं में अत्यंत संतुष्ट थी, अतएव इंद्रिय तृप्ति के लिए व्यर्थ का उद्योग नहीं चलाना चाहती थी। अभी लाइन आपको बहुत हल्की लग रही होगी, शायद हल्की मतलब बहुत सिंपल समझ में आ रही है, लेकिन एक तरह से जो मैं शब्द बार बार इस्तेमाल करता हूँ, पानी का निचोड़ करके प्रभात मुंह पे मार रहे हैं आज की सभ्यता के ऊपर। धन जैसे व्यक्ति को आएगा, वो सोचेगा इस धन को बढ़ाने के लिए मैं और कुछ उद्यम कर लूं, और उद्यम कर लूं, और उद्यम कर लूं। समझ रहे हैं? जबकि धन जब आए तो उसको सीधे भगवान की सेवा में उपयोग करना चाहिए। मैं फिर आपका बात आकृष्ट करूंगा, इस बात पे ध्यान आकृष्ट करूंगा। मान लो आपको 50,000 रुपए मिलते थे, तो आप जीते थे कि नहीं? अब जब 1 लाख मिल रहे हैं तो 50,000 रुपए भगवान को देने चाहिए कि नहीं? क्यों? क्यों दूं? क्या उत्तर है? प्रभु जी 50,000 में कहाँ चल पाता था, जी कैसे रहे थे? जी कैसे रहे? महंगाई तो 10% ही बढ़ रही है ना, सैलरी भी केवल 10% बढ़ती है। अभी देख रहे हैं कि धन के कितनी व्यक्ति को आसक्ति जाती है और अपनी आवश्यकताएं बढ़ाता रहता है। सुरसा का मुख होता है ना, उसी तरह से ये भी चाहिए वो भी चाहिए। अब कार के बिना कैसे चलेंगे बताइए? हम बिना कार के चलेंगे, वो भी मारुति में चलेंगे इत्यादि। तो ये देख रहे हैं कि धन जैसे आना शुरू होगा, हमारी आवश्यकताएं हम फैलाते चले जाएंगे, है कि नहीं? मैं एक हमारे भक्त को बोल रहा था कि कॉलेज में भी तुम 70 लाख के रूम में रहते थे, और बहुत समय की पुरानी बात तो है नहीं। एक अच्छी बात है कि जिस साइज के रूम में मैं कॉलेज में रहता था, उसी साइज के रूम में अभी भी रह रहा हूँ। दैट्स क्वाइट इंटरेस्टिंग। मे यू रिमेन सो। काफी अच्छा है जिस साइज में है ना, ऐसी मेरे ख्याल से पार्थ प्रो आप इसी इतने छोटे रूम में रहते होंगे, हॉस्टल में कॉलेज में रहते हैं, सिंपल ऐसे रह रहे हैं।
लाइफ रिमेन्स सेम। आनंद है। चलिए, ये बात बड़ी इंटरेस्टिंग है कि उनको व्यर्थ का उद्योग परिश्रम करने में कोई रुचि नहीं थी, भगवान की भक्ति करने में संतुष्ट है। ध्यान दीजिएगा कि सामर्थ्य होने के बाद भी कोई उद्योग नहीं कर रहे हैं, ये अंतर है। क्यों नहीं कर रहे हैं बताइए? अरे टाइम बर्बाद होगा ना, टाइम नहीं बर्बाद होगा। वही टाइम भगवान की सेवा में नहीं लगा देंगे, कुछ जप करेंगे, कुछ भागवत पढ़ेंगे, भक्ति करेंगे, क्यों लगाएंगे बताइए समय? मेक सेंस? भाई युधिष्ठिर महाराज के राज्य में सारी जो आवश्यकताएं थी वो पूर्ण हो रही भौतिक रूप से, सारी ऋतुएं, सारे ऋतु सारे फल दे रहे थे, सब कुछ हो रहा था। तो अब व्यक्ति को क्या जरूरत है? और आप पहले भी अगर आपको याद हो तो समुद्र भी मणियां इत्यादि रत्न आदि फेंकता था, याद आ रहा है कुछ? समुद्र भी मणियां फेंकता था और उस मणि को भी नहीं उठाते थे। आप कह, शायद आपके मन में संशय हो कि भाई हिमालय में है, कौन जाके लेके आएगा स्वर्ण? वैसे ये मत सोचिए, अगर अभी मालूम चल जाएगा तो लोग चढ़ाई कर देंगे। लेकिन मान लिया जाए कि हिमालय से लाना कठिन था, तो यह तो जान रहे ना कि समुद्र से लाने में कोई कठिनाई नहीं है। समुद्र में प्रवेश करने की जरूरत नहीं थी, याद आ रहा है कुछ? समुद्र भी अपना कर दिया करते थे, मणियों के रूप में तट पे फैली रहती थी और उसके बाद भी कोई सुन नहीं लेता। तो ये दिखा रहा है वो पूरी तरह से तृप्त थे। और सोचिए, पूरी जनता इस प्रकार से तृप्त थी, एक भी व्यक्ति लोभी नहीं। तो कहां से युधिष्ठिर महाराज पापी हुए या उनका राज्य में कुछ पाप रहा? लेकिन फिर भी उनको पाप का भय था। बहुत अच्छी बात है, आपके पास ये लिख रहा है। महाराज युधिष्ठिर ने यह स्वर्ण राशि यज्ञ संपन्न करने तथा भगवान हरि को प्रसन्न करने के लिए मंगवाई, अन्यथा राजकोष के लिए संग्रह करने की उनमें कोई आकांक्षा न थी। ये बात समझ में आ गया? ये एफडीआई क्यों हुआ? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, भगवान की प्रसन्नता के लिए, यज्ञ करने के लिए। ठीक है। अच्छा, ये चीज बड़ी आसानी समझ में आती है ना। हमारी भी गवर्नमेंट समझती है कि जो हम कर और हम जुर्माना ले रहे हैं उससे हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, एकदम इजीली समझ में आ जाती है। ठीक है। लेकिन एफडीआई क्यों करते हैं? और उसको हजम करके और बिना डकार लिए हजम करके। हमें चाहिए कि महाराज युधिष्ठिर, हमें चाहिए कि कितना दुर्भाग्य है ना, आजकल के लीडर कितने करोड़ करोड़ इकट्ठा कर लेते हैं, कितनी आगे की जनरेशन को पालेंगे कुछ पता नहीं। और मैंने सुना है कि वो मर जाते हैं अगर तो बैंक का हो जाता है, स्विस बैंक में ऐसा कुछ है ना, ऐसा कुछ है। ऐसे मैं सुना हूँ कि वो मर गए या कुछ हो गया, नहीं किसी को मालूम चला, तो बैंक ही उसको रख लेगा पैसे को। पैसे रखने का इंटरेस्ट भी देना पड़ता है। तो इस प्रकार की बातें हैं। नितांत अंधकार, चलिए उनके बारे में क्यों स्मरण करें, एकदम से आगे। लेकिन हमें चाहिए कि महाराज युधिष्ठिर के कर्मों से शिक्षा ग्रहण करें, इसलिए प्रभुपाद सारी बातें समझा रहे हैं। वे युद्ध स्थल में घटित पापों से भयातुर थे, अतः वे परम पुरुष को प्रसन्न करना चाह रहे थे। इससे संकेत मिलता है कि हमारे दैनिक कार्यकलापों में अनायास पाप होते रहते हैं और ऐसे अनचाहे पापों के प्रायश्चित के लिए शास्त्रों द्वारा अनुमोदित यज्ञ संपन्न करना चाहिए। ये इसका टेक अवे पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। उनका तो पाप नहीं हुआ था, फिर भी पाप के भय से या कुछ भी एक अंदेशा बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको? अंदेश नहीं बोलते, अंदेश, अंदाज नहीं, अंदाज तो अंदेशा कहते हैं, समझते हैं। मतलब एक संभावना, भाई बहुत पाप हो गया हमसे, संभावना मान के चलिए पाप तो हुआ ही होगा, इतने लोग मरे हैं, तो उस कारण से यज्ञ करना चाहते, तो हम तो निश्चित पाप कर रहे हैं, निश्चित पाप कर रहे हैं। अरे और ये तो आप जानते हैं पंचसून कहा जाता है ना, 5 प्रकार के पाप करता ही। आप दरवाजा खाना बनाते हैं तो कितने कीड़े मरते हैं, झाड़ू मारते हैं तो कितने कीड़े मरते हैं, है ना? इस प्रकार के 5 पाप होते हैं, तो करता ही ये व्यक्ति। तो उसके लिए उनका निष्क्रमण करने के लिए, उनको डिसइंफेक्ट करने के लिए भगवान यज्ञ करने चाहिए। भगवत गीता में भगवान कहते हैं, यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। भगवान विष्णु की प्रसन्नता के अलावा जो कोई भी कर्म व्यक्ति करता है उससे उसको जगत में बंधन ही लगता है, चाहे वो पुण्य हो और पाप। और अगर आप उस दृष्टि से पाप की व्याख्या करें तो और अद्भुत बात है, कदाचित वह पुण्य भी कर रहा है तो वह भी खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि फिर उसको पुनर्जन्म में आने के लिए बंधना पड़ेगा। तो इसलिए भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए अगर कार्य करता है तो 2 प्रभाव हैं। क्या प्रभाव हैं? एक तो वह उस बंधन से पड़ेगा नहीं, भगवान विष्णु के लिए कार्य किया जाता है तो वह बंधन का कारक नहीं होता, ये समझ में आ रहा है।
और पूर्वगत किए गए पुण्य और पाप दोनों के बंधन को भी काटने वाला होता है। डज दैट मेक सेंस? समझ में आया? अमरेंद्र हरि प्रभु, भगवान के लिए जब हम कुछ करते हैं तो उसका क्या प्रभाव होता है बताइए। चलिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको पूछूंगा, आप टीचर हैं, टीचर एग्जाम में भी ले लेता। एक कि हम कर्म बंधन में नहीं पड़ते, और दूसरा जो पूर्वगत पुण्य और पाप है उनका बंधन भी नष्ट होता है। फिर से बोलिए, क्या प्रभाव होता है? हम लोग किसी बंधन में नहीं पड़ते, और उनको नष्ट हो जाते हैं, वो नष्ट हो जाते हैं जो पुण्य और पाप है। और उसको थोड़ा समझ लीजिए, पुण्य और पाप का बंधन क्या है तो समझ रहे हैं। पुण्य कर रहा है तो आगे फिर उसी प्रकार से वह मान लो बुद्धिमान होगा, धनवान होगा, तो फिर पुण्य करने की इच्छा होगी। और पाप करेगा तो फिर वो क्रिमिनल बनेगा आगे जाकर। वो सूक्ष्म रूप से इच्छा रहती है, तो सब समाप्त हो जाता है, दोबारा बंधन नहीं करना पड़ता। ये सब बातें गीता की हैं। मन कर रहा है गीता फिर से पढ़ाएं, बहुत अच्छा कर। यहाँ शुरू कर देंगे तो फिर भागवत बंद हो जाएगी। भागवत तो अभी देखते हैं, चलने दीजिए। भगवत गीता में भगवान कहते हैं कि समस्त अवैध कर्म करने या अनिच्छित अपराधों से छुटकारा पाने के लिए मनुष्य को शास्त्रों द्वारा अनुमोदित यज्ञ संपन्न करने चाहिए। ऐसा करने से वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाएगा। इसीलिए उस बात का भी एक्सप्लेनेशन हो गया कि अश्वमेध यज्ञ में भी तो हिंसा होती है, लेकिन यह शास्त्रों अनुमोदित है, इस कारण से यह हिंसा हिंसा नहीं है। और उसको प्रभुपाद अभी क्लियर करेंगे। और ऐसा करने से व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, लेकिन अश्वमेध यज्ञ करने का सामर्थ्य हमारे पास नहीं है। किंतु जो ऐसा नहीं करते हैं और स्वार्थ अथवा इंद्रिय तृप्ति के लिए कर्म करते हैं, उन्हें अपने द्वारा किए गए पापों का कष्ट उठाना पड़ता है। श्लोक भगवद गीता का बड़ा सुंदर था, इस समय भी याद नहीं आ रहा। मोघम पार्थ से जीवती, ये शब्द है उसका। मोघम, मोघम मतलब यूजलेस, व्यर्थ में व्यक्ति अपना जीवन जीता है यदि वह भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करता है। मोघम पार्थ सजीवती, हे पार्थ, हे कौन्तेय, हे अर्जुन, ऐसा व्यक्ति व्यर्थ में अपना जीवन जीता है। क्या श्लोक है? एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्तयति हयः अघायु अघायु इंद्रिया रामो मोघम पार्थ सजीवती। बहुत सुंदर श्लोक है। एवं प्रवर्तितम चक्रम, ये जो यज्ञ का चक्र है, चक्र क्या है? चक्र है कर्मों से यज्ञ उत्पन्न होते हैं। कर्म हम करते हैं, वर्णाश्रम के जो भी कर्म है और बाकी जो कर्म है वो भगवान को समर्पित करते तो वो यज्ञ कहलाता है। यज्ञ से वर्षा होती है, देवता संतुष्ट होते हैं, वर्षा होती है। वर्ष से, वर्षा से अन्न उत्पन्न होता है, और अन्न से जीवन हम प्राप्त करते थे। फिर इस प्रकार चक्र करता था। एवं प्रवर्तितम चक्रम, जो इस प्रकार से यज्ञ के चक्र को नहीं पालन करता, न अनुवर्तयति यह, इस जगत में जो उसका अनुवर्तन नहीं करता है। तीसरे अध्याय का 16वां श्लोक है। यो अघायु इंद्रिया रामो, वह इंद्रिया आराम, इंद्रियों को आराम देने वाला, मतलब इंद्रियों को सुख देने वाला जीवन जीता है। अघ आयु, उसकी आयु तो पापमय है। मोघम पार्थ से जीवती, वह व्यक्ति तो फालतू में जीता है। फालतू समझते, यूजलेसली जी रहा है। बहुत अच्छा श्लोक है। 3:16 है ना, 3:16 अध्याय। बहुत, गीता के श्लोक बहुत सुंदर है, बड़ा अच्छा शब्द है। मोघम पार्थ से जीवती, यूजलेसली वो जी रहा है। व्हाट एन अमेजिंग स्टेटमेंट है कि नहीं? भगवान बोल रहे हैं यूजलेस। देख रहे हैं कि आप लोगों पे आक्षेप हो रहा है, परिवार वालों का, क्या कर रहा है तू, हरि नाम कर रहा है, कर रहा है, समय व्यर्थ कर रहा हो, यही तो बोलते हैं कि नहीं? लेकिन असली पिताजी क्या बोल रहे हैं? जो व्यक्ति यज्ञ नहीं कर रहा है तो मोघम पार्थ से, वो जी ही क्यों रहा है? ऐसे कह लीजिए, फालतू जी रहा है, वो केवल पाप इकट्ठा कर रहा है। अगर व्यक्ति केवल पाप इकट्ठा करे, आगे अपना जीवन काला कर रहा है, काला इन द सेंस अंधकार, भविष्य काला कर रहा है, तो फालतू जी रहा है ना, अच्छा है कि ना जीता। तो ये बात बोल रहे हैं। इसीलिए उन्हें आगे बहुत कष्ट उठाना पड़ेगा। देखिए, इस जीवन में कष्ट आ रहा है तो समझ लीजिए कि वो पाप की वजह से। तो कम से कम अब तो व्यक्ति को और पाप नहीं करने चाहिए, लेकिन इतनी बात बोलने से समझ में नहीं आएगा। जब व्यक्ति हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, बार बार इसका उच्चारण करता है, तब पाप से उसकी बुद्धि नष्ट होती है। पाप बुद्धि नष्ट होती है, तब पापों में प्रवृत्ति नहीं होती। अतएव यज्ञ करने का मुख्य प्रयोजन
परम पुरुष हरि को प्रसन्न करना है। आप लोग उसको 1000 बार सुनकर समझ गए होंगे। दुनिया में पूछिए कि जितने यज्ञ चल रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, एक भी व्यक्ति बता दे। बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। प्राय जितने लोग ये करते हैं, इस देवी को पूजना है, उस देवता को पूजना है, शायद ही किसी व्यक्ति को पता होगा कि हरि की प्रसन्नता के लिए। हम ये नहीं कह रहे किसी को नहीं पता होगा, लेकिन प्राय प्राय नहीं पता होगा। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आ रहा है तो हमसे जो वरिष्ठ लोग हैं आयु में, आप बताइए कि आप लोग भी कोई जीवन में यज्ञ कराए हैं, पूजा पाठ कराए हैं? कभी नहीं किया? शादी नहीं हुई आप लोगों की? तो यज्ञ हुआ था ना, तो उस यज्ञ में किसकी पूजा हो रही थी बताइए? आपको नहीं पूछ रहा, आपकी शादी हो गई है? मैं पूछ रहा हूँ, मैं बड़े लोग वक्तों को पूछ रहा हूँ। आप लोगों को पता था ये बात? नहीं, मैं कुछ मजाक नहीं कर रहा हूँ। क्या नाम है प्रभु जी का? नाम क्या है? श्रीनिवास प्रभु। शादी हुई थी तो पता था कि आपको आपकी शादी में जो यज्ञ हो रहा है विष्णु की प्रसन्नता के लिए हो रहा है। अरे ये तो आपको अब पता है, पंडित जी बताए थे आपको? पंडित जी नहीं बताए थे? हाँ, सब नहीं, ये मजाक नहीं बना रही, सही बात है। आप लोग रोज रोज सुन रहे हैं तो आपको बहुत नॉर्मल लगता है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। ये नहीं पता है कि वो किसके लिए कर रहे हो। ठीक है भैया, आदमी कहेगा शादी तुम अपनी प्रसन्नता के लिए कर रहे हो, विष्णु कहां से आ गया? लेकिन वह भी एक यज्ञ है। ओके, हाँ, तो ये किसी को नहीं पता ना, तो ये तो बात हम जब सुन रहे हैं शास्त्र से तब समझ में आता है। ये सब वेरी अमेजिंग पॉइंट। यज्ञ की विधियां देश, काल तथा व्यक्ति के अनुसार बदल सकती हैं, लेकिन यज्ञों का उद्देश्य सभी काल में तथा सभी परिस्थितियों में एक ही रहता है, और वह है परमेश्वर हरि की तुष्टि। ये बड़ा समझिए, इसको इस कंसेप्ट को समझिए। देखिए, एक होता है सिद्धांत और एक होता है मतलब इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल और डिटेल्स। तो जो देश काल परिस्थिति है इसको कहा जाता है डिटेल्स, और प्रिंसिपल होता है सिद्धांत, मतलब इसको कहते हैं सिद्धांत। सिद्धांत कभी परिवर्तित नहीं होता है। समझ रहे हैं? सिद्धांत यहाँ पे क्या सीख रहे हैं आप? यज्ञ को भगवान श्री विष्णु की प्रसन्नता के लिए किए जाना चाहिए। लेकिन डिटेल्स क्या है भाई? देश क्या है, काल क्या है और परिस्थिति क्या है, उसके अनुसार परिवर्तित हो जाएगा। मानो जैसे एक सिंपल सी बात, इंडोनेशिया में मैं गया था तो वहां पे क्या नहीं मिलता है? बेसन नहीं मिलता है, फॉर एग्जाम्पल। अब आप कहो नहीं, जब तक आप राधा गोपीनाथ जी के लिए बेसन के पकौड़े नहीं बनाते हो, आप भगवान आपसे संतुष्ट नहीं होंगे। क्या ये कहना सही है? गलत है। तो भगवान को भोग लगाना सिद्धांत है, लेकिन आप कहो कि यही वस्तु से भगवान संतुष्ट होंगे, तो ये बात नहीं है। अब हम यहाँ के भारत में, आप जब तक ड्रैगन फ्रूट भगवान को भोग नहीं लगाएंगे तब तक ठाकुर जी प्रसन्न नहीं होंगे। कहेंगे ड्रैगन फ्रूट क्या होता है? बहुत सारे उपस्थित भक्त कहेंगे ड्रैगन फ्रूट क्या होता है, क्या है? कुछ समझ नहीं आएगा। समझ रहे हैं बात? बहुत इजीली समझ में आ गया। देश के बात समझ में आ गया आपको? काल, काल भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो अब ऐसा नहीं कि रात के 12 बजे हम लोग संसार दावा ऐसा नहीं कर पाएंगे। भगवान की अर्चना करना सिद्धांत है, लेकिन काल के अनुसार करना पड़ेगा। लेकिन भगवान का नाम जप में कोई दिक्कत नहीं। सिद्धांत और परिस्थिति एक ही, कभी भी आप जप कर सकते हैं। लेकिन फिर भी इसमें हम माला लेकर के बाथरूम में तो नहीं जाते। वेल, अगर करना पड़े तो वो भी भक्तों ने किया है। भक्ति तीर्थ महाराज जी ट्रेन में रहते थे, तो जब करने के लिए रशिया में रहते थे, ट्रेन से ट्रेवल कर रहे थे, माला बाहर निकालेंगे तो पकड़ लेंगे, तो टॉयलेट के अंदर जाके जब करते थे। लोग सोचते 2 घंटा क्या कर रहा है अंदर ही। हाँ, वो एक मतलब आप समझ रहे हैं, एक अलग बात है। लेकिन सिद्धांत यह है कि भगवान का स्मरण करना चाहिए, भगवान की पूजा करना चाहिए, भगवान को संतुष्ट करना चाहिए, लेकिन वो देश काल परिस्थिति के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। मैं गलत बोल गया, क्षमा कीजिएगा। सिद्धांत वही रहता है, सिद्धांत देश काल परिस्थिति में वही रहता है, लेकिन जो विधियां हैं उसमें थोड़ा परिवर्तन हो सकता है। सिद्धांत क्या है? भगवान का स्मरण करो, उनको विस्मरण कभी नहीं करो। तो ये बात यहाँ पे समझने वाली होगी। अब यह क्यों बोल रहे हैं? अश्वमेध यज्ञ करना युधिष्ठिर महाराज के लिए संभव था। अब हम भी कहें कि अब हम भी अश्वमेध यज्ञ करेंगे, तो यह अब एकदम असंभव बात है। उसे कुछ नहीं होगा, हमें केवल पाप लगेगा, हम नहीं कर पाएंगे। पुण्यमय जीवन की यही रीति है, और यही संसार में शांति तथा संपदा लाने की विधि है। क्या शांति तथा संपदा लाने की विधि है? आप बता सकते हो क्या? आप मतलब केवल आप ही? आपको मैं बोलूंगा तुम, ठीक है? हाँ, यस, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए यज्ञ करना। और ये गीता के कौन से श्लोक से याद आ रहा है शांति की रीति?
भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जो व्यक्ति समझ रहा है सारे यज्ञों के भोक्ता भगवान कृष्ण है, पूरे जगत के स्वामी भगवान कृष्ण है और सभी के सुहृद भगवान श्री कृष्ण है, अर्थात वह शांति को प्राप्त करेगा। तो मैं समझ नहीं पाता था ये जानने से कैसे शांति मिल जाएगी। तो भाई जान लोगे तो उसके साथ कार्य करोगे, भोग के लिए कार्य नहीं करोगे तो शांत हो जाओगे, मन शांत हो जाएगा। और आप महसूस कर रहे होंगे कि भक्त लोगों के जीवन में बड़ी शांति रहती है। मैं भक्त का मतलब लाल कपड़े वाले बात नहीं कर रहा हूं, समानता भी आपने महसूस किया होगा कि नाम जप करने से, भागवत गीता भागवत का श्रवण करने से मन में बहुत ठंडक रहती है। जो लालसा नहीं, भोग की स्पृहा रूपी अग्नि जलती रहती थी, काम जैसे कहते हैं ये चाहिए वो चाहिए, अब नया टीवी चाहिए वो चाहिए, बहुत सारी चीजें, वो तृष्णाएं सब समाप्त होने लगी होंगी, है कि नहीं? yes. मैं आज प्रभु जी को पूछा, अमरेंद्र प्रभु आप क्यों आए वृंदावन, किसी प्रयोजन से लेके आए? कहते नहीं, ऐसे ही मन कर रहा था। वेरी नाइस, वेरी नाइस। ऐसे ही मन पहले कर रहा था कभी? और मैं, वाओ दैट्स वेरी गुड, आई वाज वेरी हैप्पी टू हियर दैट। ऐसे ही मन कर रहा था, अर्थात आपको कुछ अच्छा लग रहा है, मंगल आरती हम जाएंगे, कुछ कथा सुनेंगे, इज इट नॉट? और देखिए आपको रोज लग रहा है कि हम जब कर रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसे ही मन नहीं हो गया, पुण्य बिना तो श्रवण इच्छा न उत्पद्यते अर्थ। वेरी इंटरेस्टिंग। ऐसे ही नहीं हो गया, मुकुंद प्रभु यहाँ ऐसे ही नहीं आ गए, और लोग ऐसे ही मन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे WFH करने का, है कि नहीं? ऐसे नहीं आप अमेरिका से इधर आ गए। इट इज अट्रैक्टिव कृष्ण कॉन्शियसनेस। सबसे बढ़िया बात है कि कृष्ण भावना कार्य करती है कि नहीं? ये बहुत अच्छी बात है। बाकी सब लोग धोखेबाजी करते रहते हैं लेकिन काम नहीं करता उसमें। बहुत इंटरेस्टिंग है। महाराज युधिष्ठिर ने संसार के आदर्श पुण्यात्मा राजा के रूप में यह सब किया। यदि महाराज युधिष्ठिर अपने दैनिक कार्यों को संपन्न करने में, राज्य कार्यों के संचालन में, जहां मनुष्य तथा पशुओं के वध की मानी हुई कला समझा जाता था, वध को मानी हुई कला समझा जाता है, पाप कर बैठते तो जरा अनुमान करें कि कलयुग की अप्रशिक्षित जनता जाने तथा अनजाने में कितना पाप करती होगी, जिनके पास भगवान को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ संपन्न करने का कोई साधन भी नहीं है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिए। राजा को अपना राज्य कार्य चलाने के लिए मनुष्यों का भी वध करना पड़ता है। क्या इस प्रकार के युद्ध में हुआ कि नहीं मनुष्य का वध? क्या पाप हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ। उसके बाद पशुओं का वध भी होता है यज्ञ इत्यादि में, लेकिन वह भी पाप नहीं होता है। और राजा इसको ठीक ठीक जानते थे, इसीलिए शब्द लिखा है धर्मपुत्र। फिर भी उनको भय हो रहा है कि कहीं पाप ना हो गया, ये पाप हुआ है। कुछ ये समझने का प्रयास कीजिए। उनको पता था कि कैसे कार्य करें कि हमारे कर्तव्य करते हुए हमको पाप ना लगे, फिर भी उनको लग रहा था कि पाप है हुआ है। अब ये सोचिए कि जो व्यक्ति बिल्कुल नितांत रूप से अंधकार में है कि क्या पाप है और क्या पाप नहीं है, तो वह तो प्रायश्चित करेगा ही नहीं। अब ये जो लोग दुनिया भर में नॉन वेज खा रहे हैं, कितने दुर्भाग्य की बात है। एक तो उनको पता नहीं कि ये पाप, मतलब यही दुर्भाग्य की बात है कि ये पाप है, ये पता नहीं है। और उसके बाद जब यही नहीं पता है कि ये पाप है, तो क्या वो कभी उसका कोई प्रायश्चित करने वाले हैं? मैं इसको थोड़ा स्लोली बोल रहा हूं, इसकी जरा इंटेंसिटी पे आप विचार कीजिए। और देखिए, ये मत सोचिएगा कि ये भक्तों के संग नहीं होता है। आज भी हमारे सुनने में आया है, पता नहीं कितना सत्य बात है। हम एक भक्त को जानते हैं, वो शराब पीने लगे हैं, वो सिगरेट पीने लगे हैं। क्या उन जय हो जय हो कौन बोल रहा है इसमें? जय हो, अरे भाई वो हमारे मित्र थे, पता नहीं क्या हो जय हो क्या। लेकिन क्या बताइए, उसको नहीं पता है कि ये पाप है, लेकिन इस समय वो बिल्कुल भूला हुआ है कि ये पाप है। अब जो भी भगवान उसको दंड देते हैं, भगवान के और उसके बीच में है। नॉन वेज खाने वालों का क्या होता है? देखिए, जिन पशुओं को मारते हैं, वो खाते हैं, भागवत के 5वें स्कंद में अंत में लिखा हुआ है कि वही पशु उनको नोचते हैं नरक में जाकर के। एक है, बहुत सारे वैरायटी हैं उसके। दूसरा है कि उनको बोला जाता है कि तुम दूसरे व्यक्ति को खाओ और वो व्यक्ति उस व्यक्ति को खाएगा। इस प्रकार का पाप मतलब मिलता है।
और भी है, उसको अग्नि में डायरेक्ट भूना जाता है, क्या बोले, तेल, हाँ तेल में तो तला जाता है पकौड़े की तरह। आप कहेंगे बेचारा मर जाता होगा, नहीं मरता नहीं है, यातना शरीर प्राप्त होता है तो मरता भी नहीं। और अच्छा एक और बात है, ये बात आ रही तो बोल देना चाहिए, कहते हैं नरक और स्वर्ग किसने देखा है, तुमसे पूछो कि तुम क्या नरक देखना चाहते हो, ये बताइए। और ध्यान दीजिएगा कि कोई पिकनिक नहीं है, कहेंगे अच्छा आपने देख लिया अब आप वापस चले जाइए। अब तो बेटा यहीं रहो, और धुआंधार पिटाई, और जैसे लेके जाया जाता है वो भी बड़ा कठिन है, सूखे स्थान से लेके जाते हैं, ऊपर से नीचे बालू बोलने तो भाई नीचे से बालू तप रही होती है, ऊपर से सूर्य तप रहा होता है, और पानी भी नहीं देते, और पानी मांगता है तो और पीटते हैं। कभी दिया है किसी को पानी, जो पानी मांग रहा है यहाँ पे, इस प्रकार से। यहां तक कि कोई गेस्ट आया और उसको ऐसे देखा ना आपने, बाज की तरह, ये क्यों आ गया, गिद्ध की तरह ये क्यों आ गया, उसका भी पाप लगता है, तो मांस खाने का तो बहुत बड़ा पाप है। तो ये सब हमें 5वें स्कंद के आखिरी अध्याय में बड़ा स्पष्ट मालूम चल जाता है। जो शराब पीते हैं उनके लिए तो बड़ा स्पष्ट है, उनका स्वागत यमदूत करते हैं, प्रपद बनवाए फोटो ऐसे, अब तो वो हटा दिए गीता से, वो ऐसे वो खोलवा देते हैं जबरदस्ती, और उसके बाद पिघला हुआ लोहा उनके मुंह में डाला जाता है। तो कभी कभी लोग कहते हैं कि हम लोग जो है ना शौकीन है, मतलब ऐसा कोई रोज नहीं पीते, वंस इन अ वीक ओकेजनली, लेकिन वहां ओकेजनली लोहा नहीं पिलाया जाएगा, वहां तो रोज पिलाया जाएगा, ले भाई पी। अब नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन नाम आप देख लीजिएगा 5वें स्कंद में आखिरी में, ये सब स्थिति है। तो शराब पीना, मांस खाने के बहुत बड़े बड़े पाप हैं। और कृपया ये मत बोलिए कि देखा किसने है, भाई देखने की कोई जरूरत नहीं है, कभी भगवान हमको किसी को ना दिखाए, लेकिन अब जो लोग उतावले ही हैं इसके ऊपर, तो क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब बातें हैं, आप पढ़ सकते हैं। तो हम खाली सब बातें क्यों कर रहे थे, अब प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं, कलयुग की अप्रशिक्षित जनता, अप्रशिक्षित मतलब जिसको धर्म अधर्म का कोई ज्ञान नहीं है, अब वो कितना पाप करेगी कुछ पता नहीं, इसलिए कम से कम खाने को तो शुद्ध करना चाहिए। पहली चीज, ये प्याज लहसुन का खाना तो नहीं खाना चाहिए, ये सब अपवित्र होता है और भगवान को अर्पित नहीं कर सकते। को घर में अगर बच्चा चाहे तो क्या कहना चाहिए, तुमने हमारे यहाँ जन्म क्यों लिया, खाना तो यही पड़ेगा तुमको, प्रसाद खाना पड़ेगा। माताओं को कभी नहीं बनाना चाहिए, बच्चा बोले भी तो, और स्पॉन्सर भी नहीं करना चाहिए। इंडोनेशिया में गया था, एक माता जी बोल रही थी हम घर में नहीं बनाते हैं, लेकिन बच्चे को पैसे देते बाहर मांस खाने के लिए। हमने कहा आपको उतना ही पाप लगेगा जितना खाने के लगेगा, कहो तुम अपना कमाओ, जो कुछ करना करो, हम इसमें स्पॉन्सर नहीं करने वाले, इसको स्पॉन्सर स्पॉन्सर नहीं करने वाले, इस तरह का फीस्ट को नहीं स्पॉन्सर करने वाले। ध्यान दीजिएगा इस बात को, जो हम कार्य कर रहे हैं इसकी सहायता करने वाले, प्रेरणा देने वाले और करने वाले को बराबर बराबर पुण्य पाप प्राप्त होता है मृत्यु की बात। बहुत ध्यान से सुनिएगा, भागवत की बात है, ये बड़े सूक्ष्म सिद्धांत है जो लोग नहीं समझ पाते। तो मुख्य कारण क्या है, प्रशिक्षित नहीं है, अच्छे से शिक्षा प्राप्त नहीं है धर्म और धर्म के संबंध में, ये सूक्ष्म विचार है। और इसको थोड़ा दूसरी तरह से समझ लीजिए, भाई यही जगत में सबके पास एक बराबर पैसा क्यों नहीं है, एक बराबर शरीर क्यों नहीं है, पहले के किए गए कर्म के अनुसार। ठीक है, भारतीय होने के नाते इतना समझ में आ जाना चाहिए। आगे बढ़े। इसीलिए वो पूछ रहे हैं 6ठे स्कंद के प्रथम अध्याय में, भाई लोग ऐसा कुछ तरीका बताइए कि लोग नरक ना जाएं। तो इसीलिए बोला जा रहा है भगवान के नाम के बारे में, जिह्वा न वक्ति भगवद गुण नाम देयम, चेतश्च न स्मरति यच्चरणारविंदम, कृष्णाय नो नमति यदचर एकदापि तानान्यथमसत कृत विष्णु कृत्यान। जिसकी जीव ने एक बार भी कृष्ण का नाम नहीं बोला, सरकार कुछ तो गूंगे होते, उनको लेके आना है, क्या करेंगे वो तो कहते हैं कि एक बार भी, चलो ठीक है, जिह्वा न वक्ति चेतस न स्मरत ये चरणारविंदम, जिसके मन में भगवान का स्मरण कभी नहीं हुआ। सरकार कुछ लोग पागल होते हैं, नहीं स्मरण कर पाएंगे, तो कहेंगे जिसने कृष्ण को एक बार भी प्रणाम नहीं किया, एकदापि मतलब जीवन में भी एक बार नहीं किया है, तो उसका मतलब है और भी कोई कार्य भगवान विष्णु के लिए कभी नहीं किए होंगे। ऐसे असत व्यक्तियों को लेके आओ। असत क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि विष्णु के लिए कुछ कार्य नहीं कर रहे हैं। अकृत विष्णु कृत्यान, भगवान विष्णु के लिए जो सब कुछ देने वाले हैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर रहा है, इसलिए असत ऐसे व्यक्ति को लेके आए। और जीव गोस्वामी जी, मैं फिर से बोलूंगा, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, कहते हैं यह क्यों बोल रहे हैं कि जिह्वा न भक्ति, एज इफ जिह्वा अलग से बोल रही हूं, अर्थात मन ना भी लगे तो भी हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण मंत्र बोलता है तो वो कभी वह यमदूतों का दर्शन नहीं कर सकता है।
लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि भई मुर्गा खाया उसके बाद हरे कृष्णा ये नहीं है, ये ठीक नहीं है। ओके। अतः भागवत कथन है कि मनुष्य का मुख्य कर्तव्य यह है कि अपने वृत्तिपरक कार्यों को संपन्न करके परमेश्वर को प्रसन्न करें। स्पष्ट समझ में आ गया? क्या है श्लोक में? बोलिए, मेरे पीछे बोलिए अगर बोल सकते हैं। ये चलो मेरे साथ में बोलिए। अतः पुंबीर्द्विजा श्रेष्ठा वर्णाश्रम विभागशः स्वनुष्ठितस्य धर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। अतः मतलब इसलिए, पुंभी मतलब सभी इंसानों के लिए, द्विजा श्रेष्ठ अर्थात शौनक आदि ऋषि को सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। शौनक आदि ऋषि नहीं, शौनक ऋषि को बोल रहे हैं, हे ब्राह्मणों में श्रेष्ठ। वर्णाश्रम विभागशः, वर्णाश्रम के विभाग के अनुसार। वर्ण है 4 प्रकार के। क्या वर्ण है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। आश्रम क्या है? ब्रह्मचारी, गृहस्थ, गृहस्थ और गृहस्थ। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। तो इनके विभागों में स्व अनुष्ठितस्य धर्मस्य, जो उनके द्वारा बहुत अच्छी प्रकार से अनुष्ठान किया गया है वह धर्म, उससे उसकी संसिद्धि क्या है, उसकी परफेक्शन क्या है? हरितोषणम, उसके द्वारा हरि संतुष्ट होना चाहिए। इसके अगला वाला श्लोक भी हम बोल ही देते हैं। तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वताम पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येय पूजश्च नित्यता। तो प्रश्न होगा कि हरि संतुष्ट कैसे होंगे? तो कह रहे हैं एक मन से। इसलिए एक मन से चाहे किसी भी वर्ण और आश्रम में हो, तो भगवान के बारे में नित्य रोज सुनना चाहिए। सुनोगे तभी बोल पाओगे, तो बोलना चाहिए। ये नहीं कि सुन करके अजगर की तरह, सांप की तरह चुप हो गए, खाली जीव निकालते रहे। नहीं, बोलना चाहिए। और बोलेंगे, सुनेंगे, बोलेंगे तो स्मरण भी होगा और भगवान का पूजन भी करना चाहिए। जैसे मैंने श्लोक बोला था कि बिना स्मरण किए बोल दिया और बिना सुने बोल दिया और बिना बोले बोल सकता हूं। भले ही कोई किसी भी स्थान या समुदाय, जाति या संप्रदाय का कोई व्यक्ति किसी भी वृत्तिपरक कार्य में क्यों न लगा हो, लेकिन उसे देश काल तथा पात्र के अनुसार शास्त्रोचित यज्ञ करने चाहिए। ये लाइन समझ में आ गई? लेकिन ध्यान देना हो कि वृत्तिपरक कार्य मतलब प्रोफेशनल कार्य लगाएंगे, इसका अर्थ यह नहीं है कि अब कोई मांस बेच रहा है। ये वृत्तिपरक कार्य नहीं बोल रहा है शास्त्र। लेकिन और भी जैसे पढ़ाई के हैं, जो भी कार्य कर रहा है व्यक्ति कर रहा है, लेकिन उसके अपने जीवन में ये जरूर होना चाहिए, भगवान विष्णु का श्रवण, कीर्तन, स्मरण और पूजन। इसको नेग्लेक्ट करके अपने को नौकरी नहीं करनी है। ये मैं बारंबार कहा करता हूं कि भी नौकरी किस लिए कर रहे हैं? जीने के लिए। तो जी काय के लिए रहे? भगवान को संतुष्ट करने के लिए। नौकरी करके भगवान को संतुष्ट कर दे रहे हैं क्या? जो आजकल के समाज में भी तो हम लोग पूरा वर्णाश्रम सेटअप नहीं कर पाए इसको, लेकिन जो भी आप नौकरी कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, उसका उद्देश्य है भाई पैसा आएगा, उससे हम कुछ जिएंगे। और जीना किस लिए है? तत्व जिज्ञासा के लिए या भगवान को संतुष्ट करने के, सिंपल। और भगवान को संतुष्ट कैसे कर सकते हैं? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पूजन। तो इनको करने के लिए करना है। तो जब यही अगर सेक्रीफाइस हो रहा है तो फिर नौकरी किस लिए कर रहा है? ये जरा विचार कीजिएगा। मेक सेंस? और इसीलिए श्रीमद् भागवतम बहुत अच्छा बैलेंस्ड उत्तर दे रही है। कम से कम सुबह और शाम भगवान के श्रवण कीर्तन में लगना चाहिए। तो जो भी कभी कोई प्रवचन को सुन रहे हैं या कभी सुनेंगे, ध्यान रखें कि अपने जीवन में भले नौकरी भी करना है, कुछ भी कार्य करना है, कम से कम सुबह और शाम भगवान की भक्ति के लिए होना चाहिए, डायरेक्ट। और नहीं तो हमारा सब कुछ श्रम एवं ही केवलम, बिल्कुल व्यर्थ हो रहा है। आप कभी विचार कीजिए, जो भी धन इकट्ठा कर रहे हैं, आज मर गए यहीं छोड़ के चले जाएंगे कि नहीं? क्या लेके जाएंगे बताइए साथ में? क्या लेके जाएंगे? उस धन को प्राप्त करने में जो पाप हुआ वह लेके जाएंगे साथ में, वो कर्म इकट्ठा करके जाएंगे। मेक सेंस? वैदिक ग्रंथों में संस्तुति की गई है कि कलयुग में लोग बिना अपराध के कृष्ण के पवित्र नाम के कीर्तन द्वारा भगवान का गुणगान करें। कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संघ परम व्रजेत। कली दोष निधे राजन अस्ति ही एक महान गुणा। कीर्तनाद एव कृष्णस्य मुक्त संघ परम व्रजेत। कलयुग दोषों की खान है। कली दोष निधे, निधि का मतलब होता खजाना। कली दोष निधे राजन, कौन बोल रहा है? सुखदेव गोस्वामी जी परीक्षित महाराज को बोलेंगे, हे राजन, कलयुग दोषों की खान है। अस्ति ही एक महान गुणा, लेकिन एक बहुत महान गुण है। कीर्तनाद एव कृष्णस्य, भगवान कृष्ण का ही कीर्तन करने से, हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा मुक्त संग, इस जगत की सारी भौतिक आसक्तियों से मुक्त होकर परम ब्रजेत, ब्रज, ब्रज धाम में चला जाता, गोलोक धाम में चला जाता। और ये सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, और ये हर कलयुग में लोग भगवान का नाम उच्चारण करके जाते ही हैं।
तो क्यों ना उसका मौका उठाया जाए, क्योंकि हम लोग के मन में संदेह आ जाएगा, बस इतने से ही, ओनली दिस मच, ओनली चैंटिंग हरे कृष्णा। तो यस, ओनली चैंटिंग हरे कृष्णा, चैंटिंग हरे कृष्णा, भागवत श्रवण इत्यादि इत्यादि, इसके द्वारा व्यक्ति जाएगा। ऐसा करने से मनुष्य सभी पापों से मुक्त हो जाता है और भगवत धाम वापस जाकर जीवन की परम सिद्धि प्राप्त कर सकता है। लेकिन प्रभुपाद ने एक बात ध्यान देने के लिए बोली, बिना अपराध के, तो 10 नाम अपराध हैं, उनको उनसे बचते हुए करने का प्रयास करें। एक अगर बात आ रही तो रिवाइज कर लें। पहला अपराध है वैष्णवों की निंदा नहीं करना। महाभागवतों की निंदा करने की बात नहीं कर रहे हैं। तो महाभागवत तो है नहीं, तो वापस स्कोप है कुछ निंदा करने का? नहीं। वैष्णव की निंदा नहीं करना, या वैष्णव की निंदा करना अपराध है तो नहीं करना चाहिए। दूसरा है शिव जी और अन्य देवताओं के नाम को भगवान से अलग मानना या उनसे स्वतंत्र मानना, ठीक है, या उन्हीं के बराबर मानना। तीसरा है गुरु की अवज्ञा करना। चौथा, वैदिक शास्त्रों की निंदा करना, ठीक है। पांचवा, हरे कृष्ण मंत्र की महिमा को काल्पनिक समझना। छठा, इसमें अर्थवाद का आरोप करना। अर्थवाद समझ रहे हैं? अरे बढ़ा करके बोला क्या है, लोग करेंगे इसलिए, इस प्रकार से बढ़ा के, क्या जितनी महिमा है वही नहीं बोल सकते, बढ़ा के क्या बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद सातवां है नाम के बल पर पाप करना। आठवां है हरे कृष्ण महान मंत्र को एक वैदिक कर्मकांड मानना। नवा है जो अश्रद्धालु व्यक्ति हैं उनको नाम की महिमा का उपदेश देना। और 10वां है कि हमता और ममता बनाए रखना, कि मैं जगत का हूं, और इस प्रकार की राग द्वेष को बनाए, मतलब बेसिकली भौतिक आसक्ति को बनाए रखना ये, और नाम में विश्वास नहीं करना या आसक्ति को उत्पन्न नहीं करना, इस प्रकार से। और अगर मान लो अपराध हो भी रहे हैं तो भी व्यक्ति को नाम जप करते रहना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि अपराधों से बचे। कदाचित किसी वैष्णव की निंदा हो गई तो प्रयास करे कि आगे ना हो, ये अर्थ है। और नाम जप करता जाए। अगर मान लीजिए आपने देखा कि कम से कम एनवियस नहीं होना चाहिए। एनवियस मतलब मान लो गलती से निंदा हो गई, एक अलग बात है, लेकिन अब कोई भक्ति कर रहा है, उसकी टांग खींचने का प्रयास करें, उसको ब्लास्फीम समझते हैं? ब्लास्फीम मतलब निंदा, मतलब जबरदस्ती उसको, क्या कहेंगे उसको, गलती निकालना। देखो इसमें ऐसे, मतलब गलती है नहीं फिर भी प्रचार करना, गलती नहीं है फिर भी प्रचार करना, ऐसे बहुत लोग करते हैं, कि बहुत लोग करते हैं। और मैं समझ में नहीं आता कि उनको भगवान ने ऐसा, उनको ही ऐसी बुद्धि क्यों दी, उनकी दुर्गति कितनी होगी वो समझ नहीं पा रहे हैं। हम तो महान महान भक्तों को देखते हैं कि उनके, नरोत्तम दास ठाकुर जी को लीजिए, सभी को निंदा करनी पड़ी, लेकिन मैं सोचता भगवान उस निंदक को, उसी को क्यों चुना? व्हाई हिम? उसको छोड़ देना, भगवान की गलती नहीं है, भगवान नहीं प्रेरित कर रहे हैं उसको, लेकिन क्या उसके पास दिमाग है, पता नहीं। नरोत्तम दास ठाकुर जी को निंदा करने वाला व्यक्ति, लेकिन फिर भी लोगों की बुद्धि कैसी घूमी रहती। तो हमेशा रहे इस प्रकार के लोग। अगर ऐसे करके बचेंगे तो बड़ी तीव्रता से हम प्रगति कर पाएंगे। हम इस ग्रंथ में कई स्थानों पर विशेष रूप से आरंभ में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का जीवन वृत्त प्रस्तुत करते समय इस विषय पर बता चुके हैं, और अब भी समाज में शांति तथा संपन्नता के लिए उसी को दोहरा रहे हैं। भगवान ने भगवत गीता में खुलकर घोषणा की है कि वे किस तरह हम पर प्रसन्न होते हैं, किस तरह हम पर प्रसन्न होते हैं, और वही विधि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के जीवन तथा उनके उपदेश कार्य से प्रदर्शित होती है। भगवान हरि, परम भगवान, जो हमें संसार के सब कष्टों से मुक्त करते हैं, सर्व मंगल हरे, प्रेम दिया हरे मन, हरि का अर्थ है, को जो हमें इस भवबंधन से छुटकारा दिलाते हैं, प्रसन्न करने के लिए यज्ञ संपन्न करने की सम्यक विधि यही है कि इस कलह तथा विरोध के अंधकारमय युग में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु के मार्ग का पालन किया जाए। ये समझ में आए? कलह और विरोध, विरोध मतलब आप कोई मत रखेंगे ना, उसमें लोग अग्री नहीं करेंगे, नहीं हमें तो ये समझ में नहीं आ रहा है, कुछ और मत है ऐसे। ये हर जगह चलेगा। आप देखते हैं कलयुग में कुछ बात बोलेंगे, एकदम सही बात, फिर भी दूसरा व्यक्ति नहीं ये तो ठीक नहीं, कुछ उसमें ऐसा है। भले वो झगड़ा नहीं कर रहा, लेकिन मतभेद बहुत चलता है। तो क्या मत है? हरे नाम हरे नाम एवं केवलम, कलव नास्ति 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 था। तो जो भगवान ने कहा मन मना, भगवान चैतन्य महाप्रभु कह रहे कीर्तनिया सदाहरि। डज दैट मेक सेंस? मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु बोल रहे हैं, और यहाँ चैतन्य महाप्रभु क्या बोल रहे हैं? कीर्तनिया सदाहरि। वही एक ही बात। महाराज युधिष्ठिर को समृद्धि के दिनों में अश्वमेध यज्ञ करने के लिए सामग्री जुटाने हेतु स्वर्ण राशि एकत्र करनी पड़ी थी। अतएव आज के अभावग्रस्त
तथा स्वर्ण के सर्वथा अभाव के दिनों में हम ऐसे यज्ञ संपन्न करने की बात नहीं सोच सकते। बड़ा स्पष्ट है। इस समय हमारे पास कागज का अंबार है। थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। और आधुनिक सभ्यता के आर्थिक विकास द्वारा उसे स्वर्ण में बदलने का वादा किया जाता है। इसको जरा समझने का प्रयास कीजिए। किसी पास कोई नोट है? घबराइए मत, हम लेंगे, घबराइए मत। जस्ट एक, हाँ ये डोनर है हमारे अच्छे, ये तो देवी देंगे। हाँ देखिए देखिए क्या लिखा गया है। एक एक चाहिए, अरे दो नहीं चाहिए, एक चाहिए। इसमें लिखा है, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूँ। पहले मैं समझ पहले ऐसा कुछ होता था, अंडरस्टैंडिंग थी कि व्यक्ति अगर 500 रुपए का नोट लेकर के बैंक के पास जाएगा तो इसके बराबर मूल्य का स्वर्ण वह देंगे, ऐसा कुछ सिस्टम है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। नोट छापे जा रहे हैं लेकिन उसको बैकअप करने के लिए उतना गोल्ड नहीं है। ये प्रभुपाद जी बहुत बड़ी बात क्लियर कर रहे हैं। और अगर इस पे आप चाहें तो हमारे सनक सनातन पर पूरा 1 घंटे का सेमिनार दे देंगे। एक बार मेरे को पकड़ लिए और समझा रहे थे ये होता है वैसा होता है, और जी समझ नहीं पा रहा हूँ मैं कैसे धोखा होता है पूरा सब। अगर वो हिंदी में जान रहे होते तो बड़ा घंटे भर का प्रवचन करते कि किस प्रकार से धोखेबाजी हो रही। लेकिन ये धोखा है। सरकार के पास इतना धन, इतना गोल्ड नहीं है जितना कि ये नोट छाप रहे। नोट छापने में क्या दिक्कत है कि बहुत बड़ी। मैं पहले बचपन में सोचा करता था कि जिसके अंदर चांदी का वो लगाते हैं जब उसका मूल्य 500 रुपए होता होगा। ऐसा अभी आप भी सोचते थे कि उसका शायद 500 रुपए की चांदी इसमें पड़ी होगी ना क्या। लेकिन ऐसा करते तो सारा पेपर खा करके वो चांदी निकाल लिए होते उसमें से। और शिला प्रभुपाद जी कहा करते थे कि जो वाकई सोने के सिक्के थे उनकी वैल्यू थी। अब कोई इसमें कागज की कोई वैल्यू नहीं। चलिए अब जो भी है, तो ये किसी कह रहे कागज का अंबार लग रहा है, लेकिन अब विचार करिए हम लोग केवल कागज के पीछे भागे जा रहे हैं। ये आप लोग ऐसा अनुभव नहीं किए होंगे, लेकिन शायद आप जब अमेरिका गए होंगे तब अनुभव किया होगा कि जब अमेरिका जाएंगे तो इस पैसे की कोई वैल्यू नहीं होती ना, एकदम उससे निरासक्ति हो जाती है कि इसका कुछ प्रयोजन ही नहीं है, इसका कोई मतलब ही नहीं है। यू कैन एक्चुअली फील। जैसे इंडोनेशिया के भक्तों ने मुझे इंडोनेशिया के पैसे दिए तो उसमें कोई आकर्षण ही नहीं हो रहा था। उसमें लिखे थे बड़े बड़े नंबर, 10,000 रुपया और वट। क्या करना है तो हमारे किसी काम का नहीं। ऐसे ही प्रभु महाराज कह रहे थे कि भाई अगले जन्म में तुम्हारे ये पैसा है बिल्कुल काम नहीं आने वाला, इसको ट्रांसफॉर्म करो, दान दे करके भगवान की सेवा में लगाकर ये पुण्य काम आएगा अगले जन्म में। वेरी स्ट्राइकिंग पॉइंट। तो खैर यहाँ आप समझ रहे हैं कि कोई स्वर्ण हमारे पास है नहीं, केवल वायदा किया जाता है। फिर भी हम ना तो व्यक्तिगत रूप से ना सामूहिक या राज्य संरक्षण में महाराज युधिष्ठिर के समान प्रचुर धन खर्च कर सकते। वादों से नहीं काम बनता। जैसे मान लो अर्जुन आके बोलते कि आप यज्ञ कीजिए, मैं आपको इतना स्वर्ण देने का वादा करता हूं, और जब वाकई जरूरत पड़ी स्वर्ण देने की तो तुम्हारा वादा कर रहा हूं, अभी वादा किया हूं, ऐसा नहीं चलेगा। वाकई स्वर्ण ला के दिए ना, वादा था ना किए केवल। अतएव इसीलिए कहते हैं चीटर्स एंड चीटेड। अतएव इस युग के लिए शास्त्र सम्मत तथा भगवान चैतन्य महाप्रभु द्वारा अनुमोदित विधि ही सर्वथा उपयुक्त है। भगवान के नाम उच्चारण की इस विधि में किसी प्रकार का खर्च नहीं होता, फिर भी इससे अन्य व्यय साध्य, मतलब जो बहुत खर्चे से साधित होते हैं, यज्ञ विधियों से अधिक लाभ पहुंचता है। इसको कल मैंने आपको बता दिया था, आदि लीला 3.79 3.79 था ना। कितना गोकोटि दानम ग्रहणे खगस्य, करोड़ों करोड़ों गायों को दान देना सूर्य ग्रहण के समय। और उसके बाद क्या था, गंगे प्रयागा वसति कल्पवासो करके था कि गंगा जी के पास तट पे करोड़ ना एक कल्प तक व्यक्ति वास करे, और अयुत करोड़ों करोड़ों मेरु पर्वत के समान सोना दान करे करोड़ों करोड़ ब्राह्मण को, फिर भी जो उसका पुण्य होगा वह कृष्ण का नाम एक बार बोलने का 100वां अंश भी नहीं होगा। और बोल लेते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बारंबार सुनना है और अपने बच्चों को भी बताना है। बच्चों को शुरुआत से ही पुण्य कमाते रहने में लगा देना चाहिए, बचपन से कमाई शुरू हो जानी चाहिए। कितना ये बहुत स्ट्राइकिंग बात है। कोई कहेगा खर्चा नहीं हो रहा है तो शायद लाभ कम मिलता हो, ऐसा नहीं है। खर्चा कुछ नहीं और लाभ अत्यधिक। इंद्रविंद्र बनना हो तो आप देख लीजिएगा।
कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंद्र नहीं, भगवान के पास जाना है। वैदिक विधानों द्वारा संपन्न होने वाले अश्वमेध यज्ञों या गोमेध यज्ञों से यह नहीं समझना चाहिए कि ये पशुओं को मारने की विधियां हैं। वास्तव में यज्ञ में बलि किए गए पशु वैदिक मंत्रों के उच्चारण की दिव्य शक्ति से नया जीवन प्राप्त करते थे। समुचित विधि से मंत्र उच्चारण करने की शक्ति सामान्य लोगों की समझ से बाहर है। सारे वेद मंत्र व्यवहारिक हैं और इसका प्रमाण था कि बलि किए गए पशु को नवजीवन का प्राप्त होना। ये बात समझ में आई? जैसे एक्सपेरिमेंट किया जाता है, उसका रिजल्ट आता है तो कहते हैं देखो ये यज्ञ किया, देखो सबके सामने उसको दूसरा जीवन प्राप्त हो गया। तो इतना तो हमारे कल्पना के बाहर है। हम तो लकड़ी भी मंत्र से जला लें तो बहुत बड़ी बात होगी, लकड़ी भी नहीं जला सकेंगे ना। हाँ, आधुनिक युग के तथाकथित ब्राह्मणों या पुरोहितों द्वारा इस प्रकार से वैदिक मंत्रों का विधिपूर्ण उच्चारण हो पाना संभव नहीं है। बड़ा स्पष्ट बातें हैं। द्विज कुलों की अप्रशिक्षित संतानें अपनी पूर्वजों जैसी नहीं है, अतएव उनकी गिनती शूद्रों में अर्थात एक जन्मा में की जाती है, मतलब केवल मां से जन्म प्राप्त हुआ है। ऐसा मनुष्य वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने के लिए अयोग्य होता है, अतएव मूल मंत्रों का उच्चारण करने से कोई लाभ नहीं होता। ऐसा नहीं है कि आप मंत्र कहीं लिखा हुआ देख लेंगे और उसको बोल देंगे तो मंत्र प्रभावशाली होगा ना, बहुत ट्रेनिंग की जरूरत होती है। जैसे मान लीजिए हम लोग भी ब्राह्मण दीक्षित हैं, तो हम जो मंत्र बोलते हैं ऐसे नहीं कि हम गंदे संदे किसी अवस्था में भी गायत्री करना शुरू कर देंगे। समझ रहे हैं? इसका बहुत ध्यान रखना होता है। हरे कृष्ण मंत्र में तो कोई नहीं है, लेकिन गायत्री मंत्र आदि में ऐसा नहीं कि हम प्याज लहसुन भी खा रहे हैं और बाकी चीज खा रहे हैं उसके बाद भी गायत्री मंत्र कर रहे हैं, ऐसा कोई फिर मंत्र प्रभाव नहीं देगा। भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन सबों की रक्षा करने के लिए समस्त व्यवहारिक कार्यों के लिए संकीर्तन आंदोलन या यज्ञ का विधान किया था और आधुनिक युग के लोगों के लिए इस निश्चित तथा संस्तुत मार्ग का अनुसरण करने के लिए पुरजोर संस्तुति की गई है। मतलब महाप्रभु ने स्वयं, भगवान श्री कृष्ण है, स्वयं आकर के और कोई यज्ञ नहीं किया। 3-3 4-4 घंटे वो संकीर्तन किया करते थे। मैं बल्कि कम बोल रहा हूँ, और अधिक किया करते थे। जब पुरी में उनके पार्षद आया करते थे बंगाल से, और पूरी पूरी रात जब करते, कथा करते, तो कृष्ण कथा, कृष्ण पूजा, नाम संकीर्तन, ये 3 चीजें हमें करनी है। और इसके लिए अपने को जो भी धन इकट्ठा करना हो करना है। आज हम अध्याय को पूरा करके ही उठेंगे। अब क्या हुआ, जब ये यज्ञ करने की बात हुई, यज्ञ संपादित हुई, तो इसके लिए उनने भगवान को बुलाए थे। तो अब भगवान वहां पे आते हैं, आए हैं भगवान यहाँ पे। आहुतो भगवान राज्ञा, आहुतो भगवान् राज्ञा, याजयित्वा द्विजनृपम्, याजयित्वा द्विजनृपम्, उवास कतिचिन्मासान्, उवास कतिचिन्मासान्, सुहृदां प्रियकाम्यया। सुहृदां प्रियकाम्यया। आहुतो भगवान राज्ञा याजयित्वा द्विजनृपम्, आहुतो भगवान् राज्ञा याजयित्वा द्विजनृपम्, उवास कतिचिन्मासान् सुहृदां प्रियकाम्यया। उवास कतिचिन्मासान् सुहृदां प्रियकाम्यया। महाराज युधिष्ठिर द्वारा यज्ञ में आमंत्रित होकर भगवान श्री कृष्ण ने इस बात का ध्यान रखा कि ये सारे यज्ञ योग्य यानी द्विज ब्राह्मणों द्वारा संपन्न कराए जाएं। तत्पश्चात संबंधियों की प्रसन्नता के लिए भगवान वहां कुछ एक मास रहे। एक अच्छी बात है कि भगवान स्वयं देख रहे हैं कि यज्ञ, भाई एक तो उनकी प्रसन्नता के लिए हो रहा है, कुछ यज्ञ में गड़बड़ नहीं हो जाएगा। उसके रेफरी भी भगवान श्री कृष्ण ही है। श्लोक देख लीजिए, अन्वय देखिए। राज्ञा आहूत, राजा युधिष्ठिर के द्वारा आहूत बुलाए जाने पर भगवान अर्थात भगवान श्री कृष्ण ने द्विजय अर्थात ब्राह्मणों द्वारा नृपम, राजा युधिष्ठिर का याजयित्व यज्ञ करवाकर, ये शब्द समझ गए होंगे, कई बार आया होगा, कारयित्व करवाकर, याजयित्व यजन करा, यज्ञ कराकर, सुहृदाम प्रिय कामया अपने संबंधियों की प्रसन्नता के लिए कथिचित मासान उवास, कुछ महीने वहां निवास किया। उवासा निवास की अर्थ है। संस्कृत देखिए, आहू तो भगवान राज्ञा, भगवान के द्वारा आहूत बुलाए जाने पर, सॉरी राजा के द्वारा बुलाए जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने द्विजय निरुपम याजित्व, ब्राह्मणों के द्वारा
राजा युधिष्ठिर का यज्ञ करवाया। अब ये नहीं कहा कि करवाया तो अब ठीक है चलते हैं अब, नहीं, तो भगवान का विशेष प्रेम है तो कह रहे हैं उवास कतचिन मासा, कतचिन मासा, कुछ और मासों के लिए, कुछ और महीनों के लिए वहां पर रहे हस्तिनापुर में। क्यों? सुहृदाम प्रिय कामया। वैसे थोड़ा आनंद नहीं आया, पूरी तरह क्वेश्चन मार्क में देखते हैं। आहूत, बुलाया गया, किसके द्वारा बुलाया गया? राज्ञा के द्वारा बुलाया, राज्ञा राजा के द्वारा बुलाया। किसको बुलाया गया? भगवान, भगवान को बुलाया गया तो उन्होंने क्या किया? तो नृपम याजयित्वा, राजा का यज्ञ करवाया। किसके द्वारा करवाया? दुजय ब्राह्मणों के द्वारा किया। क्या वो है? करवाने के बाद उसके बाद उन्होंने क्या किया? उवास चिन्ह मासा, कुछ महीनों के लिए हस्तिनापुर पर रहे। क्या कुछ दिक्कत थी? कहते नहीं, सुहृदाम प्रिय कामया, अपने सुहृदों को, सुहृद का अर्थ है परिषद, युधिष्ठिर महाराज आदि के लिए प्रिय की कामना करने के लिए। क्लियर हो गया? सारे प्रश्न क्लियर हो गए? ठीक है। प्रिय कामया, यहां भगवान का विशेष प्रेम सूचित हो रहा है कि नहीं? अब एक विचारणीय बात है कि हमने सुना था कि अच्युत चोदित, भगवान के द्वारा प्रेरित होकर के भाई लोग धन लेने के लिए गए, तो हुआ क्या पहले? ये मुझे क्रम नहीं पता है। तो फोन से तो नहीं बोले होंगे, फोन से नहीं बोले होंगे कि आप करा लीजिए, तो क्या ये सिस्टम है नहीं समझ पा रहे। अश्वमेध यज्ञ तो भगवान की प्रेरणा से ही हो रहा था ना। अब पढ़े पढ़े कि नहीं? धन तो भगवान, हाँ धन यही समझ में आ रहा कि वहां थे, तो भगवान द्वारका से यहाँ पे आए, ये तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। भाई अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराने के बाद तो द्वारका गए हैं ना। ओ क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, प्रभुपाद जी का अनुवाद से क्लियर हो गया। महाराज युधिष्ठिर द्वारा यज्ञ में आमंत्रित होकर, यज्ञ में आमंत्रित होकर के, हस्तिनापुर में आमंत्रित होने के लिए नहीं बोल रहे हैं, मैं थोड़ा मिस्टेक कर गया यहाँ पे, यही अर्थ समझ में आ रहा है। देख रहे हैं एक श्लोक को समझने में कितना दिक्कत होता है। भाई यहाँ पे भी मान लो या ऐसे कोई आयोजन हो रहा है, ऐसे मान लीजिए गीता का पारायण हो रहा है, तो यहीं पे जो उपस्थित भक्त हैं उनको भी आमंत्रित किया जा सकता है। तो यही समझ में आ रहा है कि भगवान वहां पे पहले से ही थे। लिखा है अच्युत चोदित, लेकिन थोड़ा सा मैं इसमें जो है फंस रहा हूं। कहां से आमंत्रित किया समझ नहीं आ रहा। भाई हम लोग तो पहले यही सुने थे कि उत्तम कल्प कई, है ना? तो अश्वमेध यज्ञ कराए बिना तो भगवान द्वारका नहीं गए थे ना। जरा दशम अध्याय दिखाई दिखाइए। अब चलो बाद में देख लेंगे, अब निकालिए, मैं देखता हूँ उसको क्या। हम लोग यही सुने थे कि अश्वमेध यज्ञ कराने के बाद भगवान द्वारका गए हैं, है कि नहीं? कुछ महीने रहे हैं, जो भी है। तात्पर्य, भगवान श्री कृष्ण को महाराज युधिष्ठिर ने यज्ञ संपन्नता का निरीक्षण करने के लिए आमंत्रित किया था, और भगवान ने अपने अग्रज के आदेशों का पालन करने के लिए विद्वान द्विज ब्राह्मणों द्वारा यज्ञ संपन्न कराया। केवल ब्राह्मण कुल में जन्म लेने से ही कोई यज्ञ कराने का अधिकारी नहीं बन जाता, उसे समुचित प्रशिक्षण तथा प्रामाणिक आचार्य से दीक्षा ग्रहण करके द्विज बनना होता है। ब्राह्मण कुलों की एक जन्मा संतानें शूद्रों के तुल्य होती हैं। ये सब बातें समझ में आती हैं आप लोग ना? ऐसा नहीं कि ब्राह्मण के पैदा हो गया तो ब्राह्मण हो गया, उसके बाद उसको द्विज यानी कि दोबारा जन्म लेना पड़ता है, दीक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। अतएव ऐसे ब्रह्मबंधियों को किसी ऐसे धार्मिक या वैदिक उत्सव के निमित्त अस्वीकार कर देना चाहिए। श्री कृष्ण को यह प्रबंध देखना था, और चूंकि वे परम पूर्ण है, अतएव उन्होंने सफल संपन्नता के लिए प्रामाणिक द्विज ब्राह्मणों द्वारा यज्ञों को संपन्न कराया। अब आप सोचिए कि क्या अवस्था है जगत में। शादी हो रहा है, विवाह हो रहा है, और सुरती खाने वाला ब्राह्मण नाक बह रही है और वह यज्ञ करा रहा है, और संभव व्यक्ति को श्रद्धा है कि ये सही हो रहा है कि नहीं। सुरती खाने वाले ब्राह्मण से विवाह का यज्ञ नहीं कराना चाहिए, उसका परिणाम गलत हो सकता है। और उसके बाद उस विवाह में मुर्गे भी कट जाते हैं, बताइए। मुर्गा मेद यज्ञ तो नहीं करते उनको, पता नहीं। बाप रे, 100 नॉन, कितने कितने, उफ, कैसे वो विवाह यज्ञ होगा? आसुरी विवाह। चलो इसको क्लियर कर लेंगे। मैं समझ रहा हूं कि द्वारका से तो नहीं आमंत्रित किया था, ये केवल यज्ञ में आमंत्रित करने की बात है कि भगवान स्वयं देखें कि ब्राह्मण इत्यादि जो है वह सब ठीक हो, योग्य ब्राह्मण यज्ञ करें। विल रिफ्लेक्ट अपॉन इट एंड डिस्कस, महाराज से डिस्कस कर लेते हैं। ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातः, बड़ा स्पष्ट है।
अब उससे तो एकदम क्लियर हो रहा है। कहाँ गया ऑफिशियल चैंटर, भाग गए, आपको पे बस पकड़िए। एक ब्राह्मण चला जाए तो दूसरा उद्गीत, क्या उद्गत, कौन सा शब्द आप यूज करें, उद्गात्री चला गया तो होत रहे आप कोई दिक्कत नहीं। आप तो वैसे ही ब्राह्मण है, जन्म क्या ब्राह्मण तो ब्राह्मण जन्मना गुरु, ब्राह्मण तो जन्म से ही गुरु होता है। ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातः ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः कृष्णया सह बन्धुभिः ययौ द्वारवतीं ब्रह्मन् ययो द्वारवतीं ब्रह्मन् सार्जुनो यदुभिर्वृतः सार्जुनो यदुभिर्वृतः ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातः ततो राज्ञाभ्यनुज्ञातः कृष्णया सह बन्धुभिः कृष्णया सह ययौ बन्धुभिः द्वारवतीं ब्रह्मन् ययो द्वारवतीं ब्रह्मन् सार्जुनो यदुभिर्वृतः सार्जनो यदुभिर्वृतः। ततः, सॉरी पहले संस्कृत देख लेते हैं, अनुवाद देखिए। हे शौनक, तत्पश्चात भगवान ने राजा युधिष्ठिर, द्रौपदी तथा अन्य संबंधियों से विदा लेकर अर्जुन तथा यदुवंश के अन्य सदस्यों के साथ द्वारका नगरी के लिए प्रस्थान किया। तो बड़ा स्पष्ट है कि भगवान यहाँ पे पहले से थे हस्तिनापुर में, और उसके बाद वहां से द्वारका गए थे। तो वो जो घटना थी भगवान के द्वारका जाने की, वो अश्वमेध यज्ञ के बाद ही हुई थी। 3 अश्वमेध यज्ञ उसके बाद गए। ठीक है। अन्वय देखिए। हे ब्राह्मण, आप कहेंगे हे कहां से आ गया, ब्राह्मण शब्द है, उसको शौनक ऋषि को संबोधित कर रहे हैं। हे शौनक, ततः तत्पश्चात भगवान ने राज्ञा अर्थात राजा युधिष्ठिर, कृष्णया और द्रौपदी के सह अर्थात साथ, बंधु भी अन्य संबंधियों के द्वारा अभ्यनुज्ञात अनुमति दी जाने पर यदुभिवृत यदुवंश के सदस्यों से घिरे हुए, आवृत समझते, आवृत मतलब घेरा, तो व्रत मतलब घिरे हुए, सार्जुन अर्जुन के साथ द्वारवतीम ययौ द्वारकापुरी के लिए प्रस्थान किया। संस्कृत देख लीजिए, मैं बहुत फास्ट किया, समझ में आ गया। ततः अर्थात तत्पश्चात, तत्पश्चात मतलब जब यज्ञ संपन्न हो गया, तीनों यज्ञ संपन्न हो गए। राज्ञाभ्यनुज्ञात, अनुज्ञा का अर्थ होता है जाने की परमिशन, इंग्लिश में क्या कहेंगे उसको, मतलब हाँ मतलब परमिशन, स्वीकृति लेकर के हम जा सकते हैं क्या, इस प्रकार से राजा ने, राजा से के द्वारा अनुज्ञप्ति मतलब उन्होंने कहा कि आप जा सकते हैं। और कृष्णया अर्थात द्रौपदी के द्वारा, और सह बंधु भी और अन्य बंधुओं के द्वारा भी, मतलब माता कुंती या उनको भी आप जोड़ लीजिए, और बंधुओं के द्वारा भी जब उनने मतलब क्या कहेंगे उसको आज्ञा प्राप्त की, वो जा सकते हैं। तब ययौ द्वारवती ब्रह्मण, तो हे ब्राह्मण शौनक ऋषि भगवान द्वारका चले गए। प्रश्न की तरह करने से और अच्छा लगता है। ततः तत्पश्चात, तत्पश्चात क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ, राजा की अनुज्ञा प्राप्त करके। कौन से राजा थे, युधिष्ठिर महाराज। अनुज्ञा प्राप्त करके, अनुज्ञा प्राप्त करके क्या प्राप्त हुआ, क्या करे वो, क्या केवल राजा युधिष्ठिर की ही आज्ञा प्राप्त की, तो कहते नहीं, कृष्ण या द्रौपदी, तो केवल 2 ही लोग नहीं, कहते बंधु भी। तो जब उन्हें आज्ञा प्राप्त करी तो क्या किया, ययौ द्वारवतीम, द्वारका को चले गए। किसको संतोष बोल रहे हैं ये, शौनक आदि ऋषि ब्राह्मण को बोल रहे हैं। क्या वो अकेले गए, तो कहते हैं नहीं, सार्जुनो अर्जुन के साथ में। तो वो 2 ही लोग थे, कहते नहीं, यदुभिर वृतः, यदुओं के द्वारा घिरे हुए थे। तो श्लोक समझ आ रहा होगा, यदुभिर वृतः मतलब अन्य यदु भी आए होंगे, या कह सकते हैं कि सात्विकी और एक और थे, कृतवर्मा भी थे, नहीं कृतवर्मा नहीं थे, उद्धव और सात्विकी भी साथ पे रहे। ठीक है, यदुवंश के सदस्यों से कुछ लोग वहां पे रहे होंगे। हो गया। इस प्रकार श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के अंतर्गत सम्राट परीक्षित का जन्म नामक 12वें अध्याय के भक्ति विधान तात्पर्य पूर्ण है। ओम तत्सत, हरि बोल। तो हम लोग आज प्राण करते हैं, उसके बाद फिर रुकेंगे।